स्टार्ट करते हैं आज OSI एंड TCP/IP मॉडल, जो कि ऑलरेडी हमने कल इसका बेसिक्स देखा था। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, इसका हिस्ट्री क्या था, हम मॉडुलर आर्किटेक्चर क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं कि OSI एंड TCP/IP मॉडल का आर्किटेक्चर कैसा है। तो OSI का फुल फॉर्म बेसिकली ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, राइट। और OSI बेसिकली आपका एक लेयर्ड हायरार्की यूज करता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर मॉडल है, जिसमें OSI मॉडल को बेसिकली हम क्या करते हैं 7 लेयर्स में डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, जो आपका बॉटम मोस्ट लेयर होगा वो लेयर 1 कहलाएगा, जो आपका टॉप मोस्ट लेयर होगा वो लेयर 7 कहलाएगा। तो जो स्टार्ट ऐसे होता है आपका फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इस तरीके से आपका इसका हायरार्की होता है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से आपको पता है OSI मॉडल ISO ने दिया था और ये बेसिकली इसका ड्राफ्टिंग किया गया था। तो ये आपका बस थ्योरेटिकल मॉडल के फॉर्म में ही यूज होता है केवल, तो इसको हम नॉर्मली ऐसे भी कहते हैं ISO OSI रेफरेंस मॉडल, राइट। ओके, देन आपका इसी के जब जब इसका रिसर्च चल रहा था तो उसी के टाइम पे एक और मॉडल लाया गया था, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA ने दिया था। ठीक है, देन इसका जो आपका है का नाम दिया गया था TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कहते हैं नॉर्मली उसको, बट यहाँ पे मॉडल लिखा गया है। अरे एक मिनट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे इस दोनों का, अगर हम हायरार्की को कंपेयर करें, तो जो ऊपर के आपके लेयर्स हैं, जो 7, 6 एंड 5 है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इन तीनों को यहाँ पे आप कंबाइन करोगे। ठीक है, इन तीनों के जो फंक्शंस थे उनको साइमल्टेनियसली एक ही लेयर में दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, दे आर ऑल मर्ज्ड इनटू सिंगल लेयर इन TCP/IP मॉडल नोन एज एप्लीकेशन लेयर, राइट। देन अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करो तो ट्रांसपोर्ट इज एग्जैक्टली सेम एज द ट्रांसपोर्ट लेयर इन TCP/IP। नेटवर्क लेयर वैसा का वैसा ही है, केवल इसका नाम रिनेमिंग किया गया है, इसको इंटरनेट लेयर कहते हैं। Then again, data link layer and physical layer, they both are merged into single layer, and that is known as network access layer. तो अगर आप देखोगे दोनों के हायरार्की को आप कंपेयर करोगे तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स हुआ करते थे। TCP/IP मॉडल में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो केवल 4 लेयर्स दिख रहा है। तो TCP/IP मॉडल को एक बार रिफाइन भी किया गया था। तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है TCP/IP मॉडल, ये ओल्ड मॉडल है। जो न्यू मॉडल की हम बात करेंगे वो आगे आपके बुक में बनी हुई है। ठीक है, तो TCP/IP ओल्ड मॉडल में 4 लेयर्स हुआ करते थे, जो TCP/IP न्यू मॉडल है उसमें 5 लेयर्स है। वो कैसे एक लेयर कहाँ बढ़ा, जिसको आप बाइफरकेट करते हो, सेग्रीगेट करोगे, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो ऐसा ही आर्किटेक्चर है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है OSI was developed by इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ISO, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दोनों एक ही वर्ड, एक ही चीज होती है। TCP/IP was developed by Department of Defense DoD of US. ठीक है, okay. Then OSI model is a reference model, इसलिए इसका नाम होता है ISO OSI reference model कहते हैं। Whereas TCP/IP model is an actual implementation, मतलब practical purpose के लिए जो हम मॉडल यूज करते हैं वो OSI मॉडल नहीं होता, वो कौन सा होता है आपका TCP/IP मॉडल होता है, इसलिए कहते हैं उसको प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, it is an actual implementation which we use to transmit data using internet. So all vendor, they all use this model in their practical implementation. TCP/IP मॉडल ही यूज करते हैं सारे वेंडर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ओरिजिनल TCP/IP मॉडल में कितने लेयर्स थे? 4, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। बट जो मॉडिफाइड TCP/IP लेयर्स हैं उसमें 5 बना दिए गए। एप्लीकेशन एज इट इज एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट एज इट इज ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट लेयर पहले यहाँ पे आपका क्या था, इंटरनेट लेयर ही है। और ये नेटवर्क एक्सेस लेयर जो कि 2 लेयर को मर्ज करके बना था, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर दोनों को मर्ज करके बना था, उनको वापस सेपरेट कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया। ठीक है, डेटा लिंक लेयर अलग हो गया और फिजिकल लेयर आपका अलग हो गया, तो वापस से ये 5 लेयर्स आपके आ गए। तो ये केवल एक छोटा सा डिफरेंस है ओरिजिनल TCP/IP में मॉडिफाइड TCP/IP। तो हम जो भी फॉलो करते हैं वो मॉडिफाइड TCP/IP है, ये पुराना OSI पुराना आपका TCP/IP मॉडल है। ठीक है, ओके। तो अब कहता है कि क्या बेनिफिट मिलता है अगर हम नेटवर्क के फंक्शन को लेयर्ड अप्रोच के थ्रू पढ़ते हैं या मॉड्यूलर फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो क्या बेनिफिट मिलता है। तो कहता है कि प्रिवेंट्स चेंजेस इन वन लेयर फ्रॉम अफेक्टिंग अदर लेयर्स अबव एंड बिलो। मान लो आपके पास
लेयर्स हैं, लेयर वाइज आप पढ़ते हो या लेयर वाइज आप इम्प्लीमेंट करते हो नेटवर्क के फंक्शन को। मान लो आपने लेयर 2 पे कुछ चेंज किया, ठीक है, तो लेयर 2 पे जब जो भी आप पैरामीटर्स चेंज करते हो उसकी वजह से उसके ऊपर का लेयर मतलब लेयर 3 के पैरामीटर्स अफेक्ट नहीं होते, और लेयर 2 का जो नीचे का लेयर है लेयर 1 उसके भी पैरामीटर्स अफेक्ट नहीं किए जाएंगे। मतलब जिस लेयर पे आप स्पेसिफिकली पैरामीटर्स को चेंज करते हो केवल उसी लेयर्स के पैरामीटर्स अफेक्ट किए जाते हैं, बाकी अप एंड बॉटम उसके दो जो भी एडजेसेंट लेयर्स हैं उनको अफेक्ट, उनके पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं किया जाता है। पहला बेनिफिट ये मिला। दूसरा, प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज टू डिस्क्राइब नेटवर्किंग फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज। तो हमने पढ़ा था ना कि प्रॉब्लम अराइज हुआ था वेंडर डिपेंडेंसी का, तो फिर हमने सारे वेंडर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एग्री करते हैं और वही प्लेटफॉर्म आपका टीसीपी/आईपी होता है। अगर देखो आप सभी वेंडर्स अपना अपना वेंडर स्पेसिफिक मॉडल यूज करने लगेंगे तो एक कॉमन लैंग्वेज नहीं मिल पाएगा, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं वो अचीव कर पाएंगे, तो वेंडर डिपेंडेंसी वेंडर कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगी, वेंडर डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी। तो आप क्या करते हो, कॉमन मॉडल पे एग्री करते हो और उसी मॉडल का नाम क्या होता है आपका टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट या फिर टीसीपी/आईपी आप मॉडल कहते हो। तो ये कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, ये वेंडर इंटर ऑपरेटेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर आप नेटवर्क के फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, अगर उसको आप एज अ होल एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे वही चीज है, बुक को आप चैप्टर वाइज पढ़ो और बुक को बिना चैप्टर वाइज पढ़ो, कौन सा बेटर होता है? तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो, चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो बेटर वे में आपको समझ में आता है। उसी तरीके से आप नेटवर्क के फंक्शन को समझने के लिए, नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बेटर रहेगा, इसलिए हम नॉर्मली लेयर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं लेयर्ड अप्रोच का, लेयर्ड मॉडल का। देन अब जो आपके मॉडल के अंदर इंटरेक्शन होता है वो दो टाइप से होते हैं। लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेम लेयर इंटरेक्शन और एक होता है आपका एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। सेम लेयर मतलब, अब देखो इंटरेक्शन तो दो डिवाइस के बीच में होता है और एक डिवाइस के अंदर भी होता है। मतलब एक होता है क्या, इंट्रा डिवाइस इंटरेक्शन और एक होता है इंटर डिवाइस इंटरेक्शन। इंट्रा इंटर दोनों का मतलब पहले ही हमने देखा था, है ना। तो अब अगर देखो, अगर हम बात करते हैं सेम लेयर इंटरेक्शन की, यहाँ पे लिखा है कि सेम लेयर इंटरेक्शन हैपेंस बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो कह रहा है कि सेम लेयर इंटरेक्शन आपका अगर तब होता है जब आपका इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ कंप्यूटर में ये इंटरेक्शन होता है। होने के लिए इंटरेक्शन तो सर्वर्स में भी हो सकता है, एंड डिवाइसेस में भी हो सकता है, राउटर्स में भी हो सकता है, मल्टीपल डिवाइस। तो यहाँ पे केवल डिवाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर वर्ड यूज किया गया है। तो same layer interaction happens between different computers, different device when two devices interact with each other. अब एज्यूम करो ये एक डिवाइस है यहाँ वाला और ये अलग डिवाइस है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो फिजिकल लेयर से जब डेटा निकलेगा तो एक लेयर, एक डिवाइस का फिजिकल लेयर से डेटा निकला तो दूसरे कौन डिवाइस पे कौन से लेयर पे रिसीव होगा, फिजिकल पे रिसीव होगा ना। तो मतलब फिजिकल लेयर किससे इंटरेक्ट कर रहा है, फिजिकल लेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। देन समझो, इस लेयर पे जब डेटा आया था तो हमने इथरनेट का डेटा लिंक लेयर का हेडर ऐड किया था, एक्स्ट्रा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड किया था। जब ये फिजिकल लेयर ऊपर डेटा पास करेगा तो ये लेयर क्या करेगा, जो डेटा इस डिवाइस ने लगाया था वही डेटा ये डिवाइस का ये लेयर क्या कर देगा, रिमूव करेगा। आपने पढ़ा था ना, जब टॉप टू बॉटम आता तो इनकैप्सुलेट करते हैं, तो बॉटम टू टॉप जाएगा तो डिकैप्सुलेट करेंगे। तो दो जो लेयर जो पर्टिकुलर कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा एक डिवाइस का, उस वही लेयर दूसरे डिवाइस का उसको क्या कर देता है, रिमूव करता है, राइट। तो वही कह रहा है एग्जांपल, नेटवर्क लेयर एट सेंडर विल इंटरैक्ट विथ नेटवर्क लेयर एट रिसीवर। नेटवर्क लेयर ये लेयर 3 है आपका, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ऐड किया गया होगा इस डिवाइस में वो इंफॉर्मेशन इस डिवाइस का लेयर 3 पे ही रिमूव होगा, राइट। तो इसको कहते हो आप क्या, सेम लेयर इंटरेक्शन। और सेम लेयर इंटरेक्शन हमेशा दो डिफरेंट डिवाइस के बीच में होता है, मतलब इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन जब भी होता है तो उसमें हम क्या अचीव करते हैं, सेम लेयर इंटरेक्शन को अचीव करते हैं। अब बात करते हैं एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन की। एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन कभी भी एक डिवाइस के अंदर ही होता है। तो क्या लिख रहा है, adjacent layer interaction happens within the same computer system when the data is passed from one layer to the other layer। अब समझो, मान लो एक डिवाइस है, ऊपर से नीचे डेटा पास करा तो मतलब इनकैप्सुलेशन होगा। है तो ये एक ही डिवाइस के अंदर सारे लेयर्स है ना। तो ये एप्लीकेशन लेयर से डेटा मुझे मिला प्रेजेंटेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन से सेशन पे मिला, सेशन से ट्रांसपोर्ट पे मिला, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क पे मिला।
तो एक ही डिवाइस के अंदर क्या हो रहा है, डेटा आपके मल्टीपल लेयर्स के थ्रू पास कर रहा है। या तो आप फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कह लो, या इस डिवाइस के अंदर ही अगर देखोगे तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप कह लो। है तो एक ही डिवाइस के सारे लेयर्स ना। तो जब भी कभी आपके एक ही डिवाइस के अंदर डेटा आपके डिफरेंट लेयर्स के थ्रू पास होता है, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। तो कह रहा है कि फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर पास हो रहा है, अपर टू लोअर कह लो, अपर टू लोअर कह लो, या फिर आप वाइस वर्सा कह लो, लोअर टू अपर कह लो, इन ओएसआई और टीसीपी/आईपी मॉड्यूल। तो पढ़ने के लिए ओएसआई पढ़ोगे और इम्प्लीमेंट करने के लिए टीसीपी/आईपी। ठीक है, तो ये होता है आपका एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। जब आपके डेटा एक ही डिवाइस के अंदर डिफरेंट लेयर्स के थ्रू होके पास करते हैं, तो उस टाइप के इंटरेक्शन को, उस टाइप के एक्सचेंज को हम कहते हैं एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। ठीक है, तो बताओ इस दोनों टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया सभी को दोनों टर्म का मतलब क्या है? राइट, हाँ या ना? अगर दो आंसर तो होते हैं ना, हाँ या ना। ये सर समझा। ठीक है, म्यूट कर लो Got it. संदीप जाम्बूरे जी, म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम एक्चुअल आते हैं लेयर्स पे, जो हमें लेयर वाइज पढ़ना है। तो फिजिकल लेयर जो कि आपका लेयर वन है, तो इसका काम क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो सब हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो फिजिकल लेयर इज द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। और सिमिलर वे में अगर आप टीसीपी/आईपी में भी देखोगे, तो जो आपका पहला लेयर होता है वो आपका फिजिकल लेयर ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड टोपोलॉजी। तो फिजिकल लेयर पे क्या क्या होता है, तो फिजिकल लेयर पे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, और टोपोलॉजी होता है। तो कौन सा टोपोलॉजी? तो फिजिकल टोपोलॉजी। व्हाट इज फिजिकल टोपोलॉजी, अभी हम आगे देखेंगे। सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आप कहते हो फिजिकल लेयर पर, तो कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं? तो कहता है कि मीडिया, मीडिया भी तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट ही है आपका, राइट। तो ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको आप क्या कहते हो, केबल्स कहते हो, वायर कहते हो, राइट। अब मीडिया भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है केबल वाला मीडिया, एक होता है वायरलेस मीडिया, राइट। तो कहता है कि केबल वाला मीडिया को हम नॉर्मली कहते हैं, मतलब वायर्ड मीडिया जिसको आप कहते हो, उसको, उसका दूसरा नाम कहते हैं गाइडेड मीडिया। और जो वायरलेस मेथड है, वायरलेस मीडिया, उसको हम कहते हैं क्या, अनगाइडेड मीडिया। सो व्हाई द नेम गाइडेड इज बाइंडेड विद केबल एंड व्हाई द नेम अनगाइडेड इज बाइंडेड विद वायरलेस, ऐसा क्यों कहा? तो सिंपल सा लॉजिक है, दो डिवाइस को जब आप एक वायर्ड मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, तो आपको पता होता है कि डेटा इसी मीडिया के थ्रू पास हो रहा है, मतलब एक स्पेसिफाइड पाथ है फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, राइट। बट जब आप वायरलेस की बात करते हैं, वहां पे सारा का सारा जो एक्सचेंज है, डेटा का एक्सचेंज, वो रेडियो वेव्स के फॉर्मेट में होता है, रेडियो सिग्नल्स के फॉर्मेट में। और सिग्नल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर को एक फिक्स्ड पाथ को लेके फॉलो करके नहीं जाता। मान लो पाथ के बीच में बैरियर आ गया, सिग्नल जिस रास्ते से जा रहा था बीच में बैरियर है, तो क्या होगा, सिग्नल थोड़ा सा डाइवर्ट होके जाएगा, मतलब कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, अनगाइडेड। देयर इज नो एनी मेथड टू गाइड द पाथ ऑफ द रेडियो वेव। ठीक है, तो एक आपका फिजिकल कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या आ गया, मीडिया। दूसरा क्या आता है, कनेक्टर्स। तो कोई भी आप वायर ले लो, कोई भी आप मीडिया ले लो, उसको जब आप डिवाइस से ज्वाइन करते हो, तो आपको लास्ट में केबल के एंड में आपको एक सर्किट लगाना होता है, एक डिवाइस लगाना होता है, डिवाइस तो नहीं कहोगे, एक कंपोनेंट अटैच करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉर्मली कहते हैं कनेक्टर्स। ठीक है, ओके, तो कनेक्टर्स के बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। देन तो ये हो गया कुछ आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आपके किस पे प्रेजेंट होते हैं, फिजिकल लेवल प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं टोपोलॉजी की। हार्डवेयर एंड टोपोलॉजी आर प्रेजेंट एट लेयर वन। तो टोपोलॉजी मींस लॉजिकल और फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब कि सपोज करो आपने बोला कि माय राउटर इज कनेक्टेड विद अ लैन स्विच एंड देन माय लैन स्विच इज कनेक्टेड विद एंड डिवाइसेस, तो आपने ये एक्सप्लेन किया, राइट। ये क्या है, अगर इसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी, आर्किटेक्चर हो जाएगा, राइट। उसी को क्या कहते हो आप, फिजिकल टोपोलॉजी कहते हो। तो फिजिकल टोपोलॉजी ये बताता है कि आपका जो डिवाइस का जो कनेक्टिविटी है आपके नेटवर्क में, वो किस तरीके से आपने करा हुआ है। ठीक है, राउटर का, आपका लैन केबल, आपका इंटरनेट केबल आ रहा है आईएसपी से, वो आपके किस डिवाइस पर टर्मिनेट हो रहा है, फिर वो डिवाइस आपके फर्दर किस डिवाइस से अटैच है, उससे एंड डिवाइस कैसे कनेक्ट है। ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, टोपोलॉजी है, लेआउट है नेटवर्क का, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल लेआउट कहते हैं। तो सम कॉमन टोपोलॉजी, सम कॉमन फिजिकल टोपोलॉजी आर बस टोपोलॉजी, बचपन से पढ़ते आए हो।
सिंगल केबल सिंगल बस होती थी, उससे नोड्स निकाल के आप एंड डिवाइस कनेक्ट करते थे, राइट। स्टार टोपोलॉजी में बीच में हम हब रखते थे, एक सेंट्रल डिवाइस, तो उससे हम नोड्स निकाल के क्या करते थे, डिवाइस कनेक्ट करते थे। तो ये स्टार टोपोलॉजी उस टाइम का जब हमारे पास स्विच नहीं हुआ करता था, उस टाइम हमारे पास हब हुआ करता था। अगर आप लैंड डिवाइस का, अगर आप फैमिली की बात करो तो सबसे पहले लैंड डिवाइस आपका हब आया था, हब के बाद ब्रिज, और ब्रिज के बाद आपका लैंड स्विच आया था, ठीक है। तो आज के डेट में अगर हम स्टार टोपोलॉजी बनाएंगे तो हब को रिप्लेस कौन करेगा, स्विच कर देगा आपका, राइट। तो यहाँ पे आज के डेट में स्विच का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। देन रिंग टोपोलॉजी में आपके डिवाइसेस क्या होते हैं, क्लोज सर्किट फैशन में कनेक्टेड होता है। हब टू हब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एक सर्किल के फॉर्मेट में आप कनेक्ट कर। अब देखोगे तो एक यहाँ पे हब, बाकी दो दो अलग अलग हब से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड, कोई सा भी हब ले लो, ये ले लो, तो इससे और इससे कनेक्टेड है, ठीक है। एक क्लोज सर्किट, एक क्लोज पाथ बना रहा है आपके ट्रैफिक को फ्लो करने के लिए, right? वीडियो जिनका भी ऑन है वीडियो ऑफ करो। ये कौन है, BBC60C64F98, क्या नाम है सर आपका, BB6C, ये कौन है यूजर, पर आवाज जा रही है। रेडमी कौन है, रेडमी। देखो आप रिप्लाई नहीं करोगे, आप रिनेम कर लो सबसे पहली बात तो, रिनेम नहीं करोगे तो मैं वेटिंग रूम में डालूंगा, ठीक है। एक प्रॉपर यूजर नेम के साथ ज्वाइन हो जाओ आप, दोनों रेडमी और ये। आवाज नहीं जा रही, रेडमी, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी में आप देखोगे तो एक सिंगल चैनल आप क्या करते हो, डिवाइस को इंटरकनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक का जो फ्लो होगा तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक डायरेक्शन में ट्रैफिक को आप फ्लो कर सकते हो। अगर दोनों करना है तो फिर कैसे करोगे, तो आप कुछ नहीं करना, आपको एक दो केबल लगा दो दोनों हब के बीच में, और एक केबल से क्या जाएगा आपका, एक पाथ से आपका क्लॉकवाइज में जाएगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। इस टाइप के टोपोलॉजी हम कहते हैं डुअल रिंग टोपोलॉजी। फाइनल आपका फुल मैश टोपोलॉजी, फुल मैश में क्या होता है, हर एक आपका नोड पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट नोड से कनेक्ट होता है। देखो इस नोड की अगर एग्जांपल ले तो ये इससे भी, इसके अलावा कितने नोड बचे हमारे पास, तीन। तो ये इससे भी कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये सबसे आपका रोबस्ट आर्किटेक्चर बनाता है। तब इसमें फेलियर, अगर एक लिंक को फेल होता भी है तो उसके पास मल्टीपल बैकअप पाथ होता है, ठीक है। अब इसी के बारे में अगर वन इंट्रोडक्शन के टाइप से बात करें तो बस टोपोलॉजी क्या है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल और लाइन। तो ये जो आपका एक, ये जो इसको आप बस कहते हो, सिंगल केबल को ही पहले हम बस कहते थे, ठीक है, ओके। तो बस टोपोलॉजी, डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल और लाइन। स्टार टोपोलॉजी का क्या फीचर था, सो इंडिविजुअल पीस ऑफ नेटवर्क इज अटैच्ड टू अ सेंट्रल नोड, उसी सेंट्रल नोड को हम क्या कहते थे, हब कहते थे। और आज के डेट में हम क्या कहते हैं, वहां पे जो डिवाइस हब को रिप्लेस करेगा वो स्विच है आपका, often called a hub or switch. Ring topology में क्या था फीचर, each node connects to exactly two other nodes, forming a single continuous pathway for signals through each node. A ring data travels from node to node. ये देखो रिंग टोपोलॉजी, मान लो कि यहाँ पे पीसी लगा हुआ है, यहाँ एक पीसी लगा हुआ है, इसको अगर यहाँ पे जाना होगा तो नोड टू नोड ही क्या होगा, पास होगा, और सिंगल पाथ है ये। ऐसा नहीं किसी पाथ पे क्लॉकवाइज भी जाएगा और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, नहीं नहीं, ठीक है। तो ये आपका रिंग टोपोलॉजी है। अगर हम फुल मैश की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नोड्स, दैट इज ब्रिजेस, स्विचेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस connect directly, dynamically and non-hierarchically to as many other nodes as possible and cooperate with one another to efficiently route data from two clients. तो फुल मैश टोपोलॉजी में क्या होता है आपका, ये आपका फुल मैश टोपोलॉजी, इसमें क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है और यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको यहाँ से जाने के लिए मल्टीपल कंटिन्यूअस पाथवे मिलते हैं, यहाँ से भी घूम के जा सकता है। मतलब मैं अगर डायग्राम बना दूँ इसका, तो सपोज कर लो यहाँ पे अगर आपका डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, तो मान लो यहाँ पे एक डिवाइस है, ये मान लो डिवाइस नंबर ए से बी जाना, तो कितने पाथ है, डायरेक्टली यहाँ से पहुंच सकता है, ऐसे घूम के भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, राइट।
से जाओगे, ये कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ऐसे भी जा सकते हो। तो ये यहाँ पे आपका ये चारों टॉपिक, चारों आपका जो फिजिकल टोपोलॉजी है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, कौन है ये BBC 644F98, रिनेम करो। फिर आवाज जा रही है, जो भी हो आप, सर मैम जो भी हो, रिनेम करो आप अपने इस यूजर नेम को, वरना मैं आपको एक बार रिमूव करूंगा फिर, ठीक है। वेटिंग रूम में नहीं डालूंगा आपको। रिनेम कर लो एक बार, बेटर रहेगा ना, अटेंडेंस लगाने में होता है, राइट। मैं कह रहा रिनेम कर लो सर आप। ठीक है। अब ये जो हमने देखा कि फिजिकल लेयर पे क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिकल लेयर क्या क्या काम करता है, फिजिकल लेयर के क्या क्या फंक्शन है। तो कहता है कि इट सेंड्स एंड रिसीव बिट्स ऑन मीडिया, दैट मीन्स डेटा किस फॉर्मेट में आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हो, तो बिट्स के फॉर्मेट में। और डेटा को किस, मतलब किस मेथड, किस मीडिया के ऊपर करते हो, तो बेसिकली कोई सा भी मीडिया हो सकता है, वो वायरलेस मीडिया भी हो सकता है और आपका वायर्ड मीडिया भी हो सकता है, राइट। तो कहता है कि जो आपका फिजिकल लेयर है उसका फंक्शन होता है, इट विल सेंड एंड रिसीव बिट्स, मतलब डेटा का फॉर्मेट यहाँ पे क्या है, बिट्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि मीडिया के ऊपर जो डेटा आपका ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो एक मीडिया चाहिए होगा ना, दो डिवाइस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो कहता है वो मीडिया आपका कुछ भी हो, वायरलेस हो वायर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो डेटा जब ट्रेवल करेगा तो वो बिट्स के फॉर्मेट में जाएगा, राइट। अब कह रहा है कि मीडिया पे बिट्स को प्लेस, मतलब डेटा को बिट्स के फॉर्मेट में मीडिया पे प्लेस करने के लिए आप यूज करते हो इलेक्ट्रिकल करेंट्स एंड लाइट मॉड्यूलेशन टू प्लेस बिट्स ऑन मीडिया। अब देखो, कहता है कि डिवाइस अपने डेटा को बिट्स के फॉर्मेट में फिजिकल लेयर पे मीडिया पे प्लेस करने के लिए दो मेथड यूज कर सकता है, इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू भी प्लेस कर सकता है मीडिया पे, मतलब वायर पे, या आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कह लो, या फिर आपका लाइट मॉड्यूलेशन भी यूज किया जा सकता है। तो अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि किस केस में इलेक्ट्रिकल करंट यूज होगा और किस केस में लाइट मॉड्यूलेशन होगा, तो कोई बता सकता है ये चीज? एनीवन, जिसको भी आइडिया हो, किस केस में हम इलेक्ट्रिकल करंट्स को यूज करेंगे बिट्स को मीडियम में प्लेस करने के लिए, और किस केस में हम लाइट वेव्स को यूज करेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब आप ये कॉपर केबल यूज करते हो तो वहां पे हम नॉर्मल यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट वोल्टेज सिग्नल, जब हम ऑप्टिक फाइबर यूज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं लाइट मॉड्यूलेशन, ठीक है, टू प्लेस बिट्स ऑन मीडिया। ओके, रेडमी कौन है? रेडमी, आवाज जा रही है? जो भी यूजर नेम है रेडमी, रेडमी आवाज जा रही है? आप रिनेम कर लो, ठीक है, आवाज जा ही रही होगी। रिनेम कर लो, आपका जो भी नाम है, रिनेम ऑप्शन आता है, वहां जाके आप यूजर नेम को रिनेम करो। अगर लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं रिमूव करूंगा आपको, ठीक है, रिनेम कर लो। ठीक है, फिजिकल लेयर फंक्शंस में आगे देखते हैं। तो अब अगर हम मीडिया की बात करें तो ऑब्वियसली हमें दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक मीडिया की जरूरत पड़ेगी, और वो मीडिया कुछ भी हो सकता है, आपका वायर्ड कह लो, वायरलेस कह लो। तो एक मीडिया कैसे कैसे आपका एक हायरार्कियल वे में कैसे डेवलप किया गया था। तो ट्रांसमिशन मीडिया के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, दो टाइप है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया, एक वायर्ड और एक वायरलेस, ठीक है। अब वायरलेस का तो आपको पता ही है, वायरलेस में कोई एक डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, इसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो वायरलेस का अगर हम एग्जांपल देखें तो बहुत सारे हैं, ब्लूटूथ हो गया, जिगबी हो गया, वाईफाई हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो वेब कम्युनिकेशन, ठीक है, NFC हो गया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बहुत सारे हैं, ठीक है, वायरलेस के। अब अगर हम वायर्ड, हमें फोकस वायर्ड पे रखना है क्योंकि वायरलेस का अलग पूरा का पूरा ट्रैक ही है। वायर्ड की अगर हम बात करें तो वायर्ड मीडिया का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो आया था आपका कॉपर, कॉपर फॉर्मेट में भी आया था, और फाइबर ऑप्टिक के फॉर्मेट में भी आया था। फाइबर ऑप्टिक तो अभी भी चल रहा है, राइट। कॉपर केबल की बात करें तो कॉपर केबल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक कोएक्सियल केबल में और एक आपका ट्विस्टेड पेयर केबल में, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल की बात करें तो इसका यूज केस क्या था, इसको हम यूज करते थे नॉर्मली डिश टीवी केस में, जो केबल एंटीना टीवी होती थी पहले के जमाने में, डिश टीवी आने से पहले जो हमारे केबल ऑपरेटर के ऑफिस से या सेटअप के थ्रू एक कोएक्सियल केबल आती थी, राइट, वो आपके टीवी तक टर्मिनेट होती थी, वो आपका कोएक्सियल केबल है, ठीक है।
तो इसका यूज केस उतना ही था, इसको नॉर्मली हम अपने नेटवर्क्स में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यूज हम किसको करते हैं नेटवर्किंग में, हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल के फिर फर्दर दो पार्ट है, एक होता है आपका यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक होता है आपका एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो ट्विस्टेड फॉर्म मतलब कि बेसिकली डीएनए सीक्वेंस हेलिक्सिकल फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्विस्टेड पेयर। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक वायर आपने देखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर को जब आप ऊपर से स्प्लिस करते हो तो वो क्या होता है आपका डीएनए सीक्वेंस में एक के ऊपर एक रहता है लगा हुआ, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका ट्विस्टेड पेयर भी उसी तरीके से रहता है फॉर्मेट में। तो देखो अब इसका व्हेन वी वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, मतलब बेसिकली दो डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज करना है, उसमें एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। तो डेटा एक्सचेंज करने के लिए दो डिवाइस को हमें कनेक्ट करना, इंटरकनेक्ट करना बहुत ही मैंडेटरी होता है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरकनेक्शन का आप क्या नहीं कर पाओगे, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं जा पाओगे। सिंपल लॉजिक समझो आप, आपको पुणे टू मुंबई जाना है, तो देयर मस्ट बी सम वे टू रीच फ्रॉम पुणे टू मुंबई, या फिर आप बाय एयर जाओ, एयर कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स होने चाहिए, फ्लाइट की सर्विस होनी चाहिए। बाय रोड जाओ तो रोड होनी चाहिए फ्रॉम पुणे टू मुंबई। बाय ट्रेन जाओ तो रेल ट्रैक होना चाहिए फ्रॉम पुणे टू मुंबई। तो किसी न किसी मेथड में आपको दोनों प्लेस को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो वही है आपका मीडिया, वही चीज होता है मीडिया, वही मेथड है, वही मीडियम है जिससे आप दो डिवाइस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। तो कह रहा है व्हेन वी वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर वी यूज सम मीडियम टू इंटरकनेक्ट देम, ठीक है। तो कॉमनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल्स। अगर हम वायर्ड मीडिया की बात करें, केबल्स जैसे आ गया मतलब वायरलेस की मैं हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल दैट आर यूज्ड इन नाउअडेज, एक एसटीपी केबल एक यूटीपी केबल। अब अगर आप देखो ध्यान से, एसटीपी यूटीपी दोनों किसके पार्ट है, ट्विस्टेड पेयर। तो सिंपल समझो कि हम या तो ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं आज के डेट में, या फिर क्या यूज करते हैं, फाइबर। अब आप सोचोगे कि ट्विस्टेड पेयर के फिर दो पार्ट क्यों है, एसटीपी और यूटीपी में ऐसा क्या डिफरेंस है कि दोनों को हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो बहुत कम ही पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है जरा देखते हैं। तो कहता है कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में डिफरेंस क्या है। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी, अब एसटीपी मतलब ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं है, ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वाला हम बात करेंगे। जब भी केबल में एसटीपी की बात आती है तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, राइट। ओके, तो कह रहा है कि एसटीपी में क्या होता है, जो नॉर्मल केबल होता है ना आपका, जो कॉपर केबल होता है, उस ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपका होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा बेसिकली प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट होता है, किसके में, आपके शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में। तो कह रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा लेयर होता है वो मेटालिक फॉर्मेट में होता है, वो या तो आपका एल्युमिनियम का होगा, मतलब कि मेटालिक जैकेट के फॉर्मेट में वो प्रेजेंट होगा। तो मेटालिक जैकेट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ईएमआई फ्रॉम इम्पैक्टिंग वोल्टेज सिग्नल्स बिट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन केबल। अभी आपने पढ़ा कि आपको अगर फिजिकल लेयर पे बिट्स को मीडिया पे प्लेस करना है तो आप या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करते हो, मतलब वोल्टेज सिग्नल, या फिर आप लाइट मॉड्यूलेशन यूज करते हो। तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस में यूज कर रहे थे, कोएक्सल ये कॉपर केबल में, नॉर्मली जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें हम यूज करते हैं, राइट। अब कह रहा है कि अगर हम दो पैरेलल वायर के बीच में डेटा या वोल्टेज सिग्नल्स को हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट्स को पास करते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके, वो आपस के बीच का जो एरिया होता है उनमें वो क्या क्रिएट कर देते हैं, ईएमआई क्रिएट करते हैं। वो बैंक वाला ईएमआई नहीं है, ये ईएमआई है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जिससे आपका क्या हो सकता है, जो सिग्नल की क्वालिटी है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टॉर्ट कर सकता है, वो इंटरफेरेंस बेसिकली क्रिएट करेगा। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा सिग्नल, हमारा डेटा बिट्स क्या हो, डिस्टॉर्ट हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस ईएमआई की इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने हम ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा मेटालिक जैकेट लगाते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, ईएमआई कैंसिल हो जाए, ईएमआई प्रोड्यूस ही ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है तो उसका कॉस्ट इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एसटीपी इज मच, इज लिटर क्या कहोगे, इज बिट मोर कॉस्टलियर देन योर यूटीपी टाइप ऑफ केबल, ठीक है। ये देखो, ये आपका केबल है, ट्विस्टेड फॉर्मेट में प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये मेटालिक जैकेट आपका प्रेजेंट है, नॉर्मली एल्युमिनियम या सिल्वर फॉइलिंग में ये आपका प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये क्या होता है, आपका आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। ये आपका एसटीपी का डायग्राम है, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यहीं पे अगर हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो सिंपल है, नाम से क्या मालूम चल रहा है, अनशील्डेड मतलब इसमें नॉर्मल केबल होगा, कोई एक्स्ट्रा शील्ड आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, नो मेटालिक जैकेट प्रेजेंट। तो हो सकता है इसमें आपका ईएमआई थोड़ा सा बने, राइट। अब इसमें तो ईएमआई नहीं बन रहा है क्योंकि पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, इसमें थोड़ा सा ईएमआई बनेगा तो हो सकता है आपका डेटा थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट भी हो जाए, राइट। तो यहाँ पे डेटा का क्वालिटी थोड़ा सा आपको डिग्रेडेड मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा आपका डेटा का क्वालिटी सुपीरियर मिलता है, यहाँ पे थोड़ा इंफीरियर मिलता है आपको, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा चीप भी है, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे एक आउटर जैकेट है और सिंपल आपका क्या है, ट्विस्टेड पेयर के फॉर्मेट में आपका वायर केबल प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल यही डिफरेंस है यूटीपी और एसटीपी में, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके, देन हम फाइबर ऑप्टिक की बात करें, तो फाइबर ऑप्टिक केबल, तो देखो, तो इसमें आप देखोगे आउटर केबल कवरिंग आपका जो प्लास्टिक का नॉर्मली होता है, उसके ऊपर केवलार स्टैंड्स आपके लगे हुए हैं। ये बेसिकली आपके लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं होने देता है, ठीक है। ये ग्लास क्लैडिंग है और इसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर कोर है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे ये जो क्लैडिंग होता है आपका, ग्लास क्लैडिंग जो है आपका, वो क्या करेगा, यहाँ पे सेंडर ने, अब देखो आपको पता है ऑप्टिक फाइबर जो डेटा आपका ट्रांसमिट होगा, बिट्स जो ट्रांसमिट होगा, वो क्या होगा आपका लाइट वेव्स के फॉर्मेट में जाएगा। तो अब यहाँ पे गया, यहाँ पे टकराया, टकराते टकराते जा रहा है रिसीवर के पास, राइट। तो ज्यादा आपको पता होगा दो प्रॉपर्टी होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये फिजिक्स में नहीं जाना है, तो ये उसको कुछ मिनिमाइज करने के लिए आप ग्लास क्लैडिंग करा के रखते हो। सो बेसिकली फाइबर केबल क्या है आपका, इट्स द केबल कंटेनिंग वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर्स एट इट्स कोर। ये जो ऑप्टिक फाइबर कोर है ना, ये एक सिंपल, एक सिंगल वो नहीं होता, केबल नहीं होता इसमें, मतलब पीस पीस को मिला के क्या होता है कि बहुत पतला, मतलब कि ह्यूमन हेयर के विड्थ से भी बहुत पतला होता है ये, वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर्स, इसके मल्टीपल फाइबर्स यहाँ पे इसके कोर में होते हैं, दैट आर यूज्ड टू कैरी लाइट रेज। तो मतलब यहाँ पे डेटा बिट्स जो आप लेके जाते हो, कैरी करके ले जाते हो, वो किसके फॉर्मेट में होता है, लाइट रेज के फॉर्मेट, फ्रॉम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सराउंडिंग द फाइबर इज अ लेयर कॉल्ड एज क्लैडिंग। तो ये कोर लेयर को सराउंड करने के लिए क्या करते हो, क्लैडिंग करते हो, ग्लास मटेरियल का होता है, लीड कहते हो, LEAD, लेड का होता है ये बना हुआ, ठीक है। ओके, अब ऑब्वियसली आपको पता होगा ये जो केवलार मटेरियल होता है, ये केवलार मटेरियल नॉर्मली हम बुलेट प्रूफ मतलब क्या कहोगे, बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट्स में हम यूज करते हैं। केवलार, केवलार K6 K7 होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये केवलार स्टैंडर्ड अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, केवलार स्टैंड्स यूज कर रहे हैं, तो ये काफी कॉस्टलियर होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्टिक फाइबर सबसे आपका, अगर आप बात करो वायर्ड मीडिया में, तो सबसे कॉस्टलियर मीडिया अवेलेबल है आपका, ठीक है। ओके, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर मीडिया। तो फाइबर मीडिया भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वहां पे हमने देखा था ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो टाइप्स के थे, आपका STP UTP था, उस तरीके से आपका फाइबर मीडिया भी दो टाइप्स के हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। अब कौन से केस में सिंगल मोड यूटिलाइज करेंगे, कौन से केस में हम मल्टी मोड यूटिलाइज करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। आई थिंक आगे आपके बुक में दिया गया होगा सिंगल मोड, और यहाँ पे डिफरेंस देखो दिया गया है, इसमें हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल हम फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें, तो अब देखो दो टाइप के हमारे पास वायर्ड मीडिया हो गया, या तो हम क्या यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर हम यूज करते हैं ऑप्टिक फाइबर। तो बता सकता है कोई मुझे कि ट्विस्टेड, ये सॉरी, ऑप्टिक फाइबर किस किस सिनेरियो में आप यूटिलाइज करते हैं, एनीवन कोई बता सकते हो। ट्विस्टेड पेयर केबल तो हम नॉर्मली लैंस में यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज करते हैं। ऑप्टिक फाइबर कहाँ यूज करते हैं, कोई भी बताओ, जिनको भी आता है बताओ। नहीं, किसी को आइडिया नहीं है। देखो नॉर्मली फाइबर केबल का हम यूज करते हैं जहां हमें लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है, प्लस हाई बैंडविड्थ या हाई स्पीड ट्रांसमिशन करना होता है, वहां पे यूटिलाइज करते हैं। लाइक सपोज करो, लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने का मतलब यहाँ पे है कंट्री टू कंट्री या कंटिनेंट टू कंटिनेंट। तो आपको पता होगा कि सबमरीन केबल्स कुछ होते हैं जो अंडर सी केबल्स कहलाते हैं, जो समुद्र के अंदर से बिछाए जाते हैं, राइट, लेके जाते हैं। तो उसमें नॉर्मली आपका ये ट्विस्टेड पेयर केबल कहीं नहीं होता, सब जगह क्या होता है आपका ऑप्टिक फाइबर ही होता है, ठीक है। प्लस ये तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो गया, प्लस आप अगर बात करो डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर, वहां पे भी आप यूज करते हो ऑप्टिक फाइबर्स को। अगर हम गेटवे डिवाइसेस के बीच में बात करें, तो गेटवे डिवाइस भी हम नॉर्मली वहां पे भी क्या हम यूज करते हैं, नॉर्मल ऑप्टिक फाइबर यूज करते हैं। तो नॉर्मल हम इसका यूटिलाइजेशन वहां देखेंगे जहां हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो, या फिर हमारा फास्टर कम्युनिकेशन होगा, रिसीव ट्रांसमिट का जो रेट है वो काफी फास्ट होना चाहिए, तो वहां हम ऑप्टिक फाइबर यूटिलाइज करते हैं। ओके, फाइबर मीडिया टाइप्स की बात करो तो सिंगल मोड और मल्टी मोड की बात करो, तो सिंगल मोड में देखोगे आपका रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, बट मल्टी मोड में देखोगे तो बहुत सारे आपके क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो सिंगल मोड फाइबर क्या कह रहा है, कैरीज लाइट पल्सेस अलोंग सिंगल पाथ यूजिंग लेजर एट लाइट एज अ लाइट सोर्स। ये सिंगल मोड मीडिया का, सिंगल मोड फाइबर का मतलब है कि जो आपका लाइट वेव ट्रेवल करेगा, वो एक सिंगल चैनल कंटिन्यूअस पाथ वे में क्या होता है, आपका फ्लो करता है, ठीक है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होता। मल्टी मोड में देखोगे तो मैनी पल्सेस ऑफ लाइट आर जनरेटेड बाय LED। यहाँ पे जो आपका लाइट का सोर्स है वो क्या है, लेजर है।
यहाँ का लाइट का सोर्स क्या आपका एलईडी है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं इसको। ट्रेवल एट डिफरेंट एंगल्स, देखो ना डिफरेंट एंगल्स, कोई 90 डिग्री, कोई 60 40 जैसा भी है, अलग अलग एंगल्स पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। मल्टी मोड फाइबर कैन सपोर्ट लेस बैंडविड्थ देन सिंगल मोड फाइबर, ठीक है। सिंगल मोड फाइबर में बेसिकली आपका बैंडविड्थ ज्यादा मिलता है, ठीक है, और मल्टी मोड फाइबर में आपका बैंडविड्थ कम मिलता है। सिंगल मोड फाइबर हैज अ वेरी स्मॉल कोर एंड कैरी ओनली वन बीम ऑफ लाइट। सिंगल मोड फाइबर में आपका जो लाइट वेव जा रहा है वो केवल एक बीम के फॉर्मेट में जा रहा है। इट कैन सपोर्ट जीबीपीएस डेटा रेट्स ओवर मोर देन 100 किलोमीटर विदाउट यूजिंग रिपीटर्स। अच्छा, रिपीटर्स एक डिवाइस होता है जो सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट करके आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हम नॉर्मल यूज करते थे पहले कॉपर केबल, तो वहां पे हमारा सिग्नल, जो आपका कॉपर केबल ट्विस्टेड पेयर केबल का जो लेंथ था वो मैक्स टू मैक्स 120 मीटर्स का हम रखते थे। उसके बाद हमें रिपीटर लगाना ही पड़ता था। रिपीटर इन द सेंस हम वहां पे नॉर्मली स्विच कनेक्ट करते थे। जो होता है क्या है कि सिग्नल अगर आपका ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कराते हो तो सिग्नल की स्ट्रेंथ एटीन्यूएट होती है। एटीन्यूएट का मतलब वीक होनी स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली वो ड्रॉप होने लग जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिग्नल को रिजनरेट करते हो। ओरिजिनल सिग्नल आपने लिया और आपने उसको रिजनरेट करके क्या किया, आगे फॉरवर्ड करा दिया। तो उसको कहते हैं नॉर्मली रिपीटर मोड में आपका डिवाइस एक्ट करता है। तो पहले हम यहाँ पे हब लगाते थे, आज के डेट में हम स्विच यूज करते हैं। तो कहता है कि जो सिंगल मोड फाइबर है वो आपका सिंगल बीम ऑफ लाइट के फॉर्मेट में भेजता है ट्रैफिक को, और ये आपका मोर देन 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर रेंज में आपका ट्रैफिक क्या कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है विदाउट यूजिंग एनी रिपीटर्स। तो ऑब्वियसली 100 किलोमीटर आपका क्या हो गया, नॉर्मली इसको आप समझ लो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन नेटवर्क्स में इसको आप यूज कर सकते हो, राइट। ओके, तो अगर हम कंपैरिजन करें मल्टी मोड फाइबर को सिंगल मोड फाइबर से, अगर हम कंपेयर करें तो कैसा है, तो देखो मल्टी मोड फाइबर में आपके मल्टीपल कंटिन्यूस पाथ, मल्टीपल पाथ बन रहे हैं, और इसका जो इमिटिंग सोर्स होगा वो एलईडी होता है। यहाँ पे एक सिंगल पाथ बन रहा है, सिंगल कंटिन्यूस पाथ, और यहाँ पे जो लाइट का इमिटिंग सोर्स होगा वो आपका लेजर है। तो मल्टी मोड फाइबर में लो कॉस्ट सोर्सेज है, सिंगल मोड फाइबर में थोड़ा सा कॉस्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इतने एनएम का एलईडी आपका यूज होता है। अब ये सब आपको नहीं पढ़ना, ये स्पेसिफिकेशन है, हमें केबल थोड़ी ना बनाना है, राइट। तो हमें ये सब नहीं पढ़ना होता है कि केबल का ये कितना एलईडी होगा, क्या होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे जो लाइट एमिटिंग सोर्स होगा वो आपका एलईडी के फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे वो किसके फॉर्मेट में होगा, लेजर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। Okay. अब देखो लो प्रेसिजन पैकिंग होता है या हाई प्रेसिजन पैकिंग। लो प्रेसिजन पैकिंग का मतलब वही देखो ना आप, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है ज्यादा, तो क्या है कि जो ग्लास क्लैडिंग होगी वो लो लो मटेरियल की बनी होती है। हाई प्रेसिजन पैकिंग, तो उसका जो पैकिंग ग्लास क्लैडिंग होगा वो हाई स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना होगा। लो कॉस्ट कनेक्टर्स, तो आप कनेक्टर्स आपको पता ही है, आप केबल के दोनों एंड पे कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो कनेक्टर्स होते हैं वो लोअर कॉस्ट के होते हैं, यहाँ पे हायर कॉस्ट कनेक्टर्स आप यूटिलाइज करते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहाँ पे लो होता है, यहाँ पे आपका हाई होता है। हायर फाइबर कॉस्ट, लोअर फाइबर कॉस्ट, हायर लॉस एंड लोअर बैंडविड्थ। इतना अगर आप रिफ्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे निकलने वाला सिग्नल बहुत कम वीक वीक सिग्नल होगा, और लेस अमाउंट ऑफ सिग्नल्स आपका रिसीवर से लेकर के, अगर आप कंपेयर करो डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन पे, तो जितना अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आपका सोर्स चला था उतना आपका डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएगा। बट इसमें क्या है, कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लो लॉस होता है तो इसमें आपको बैंडविड्थ ज्यादा मिलता है, यहाँ पे हायर लॉस होता है तो आपको बैंडविड्थ कम मिलता है। अब ये कितने डिस्टेंस तक सपोर्ट करता है आपके ट्रैफिक को, तो डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर, और ये कितने करता है, 60+ किलोमीटर सपोर्ट करता है। तो इस सुटेबल, ये जो आपका मल्टी मोड फाइबर है किस किस नेटवर्क में सुटेबल है, तो लैन में भी लगा सकते हो, ठीक है, सैन स्टोरेज नेटवर्क में लगा सकते हो, डेटा सेंटर्स में लगा सकते हो इसको। अब सिंगल मोड फाइबर को यूज कहाँ करते हो, तो वैन नेटवर्क में या मैन नेटवर्क में, या कैंपस में भी आप यूज करते हो, कैन नेटवर्क को भी इसको यूटिलाइज आप कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो आपको सिंपल ये समझ में आना चाहिए कि मल्टी मोड फाइबर में जो आपका लाइट एमिटिंग सोर्स होगा वो एलईडी होगा, सिंगल मोड फाइबर में आपका लेजर होता है, ठीक है। और अगर आप दूसरा डिफरेंस इसमें मान के चलो तो आप बैंडविड्थ का डिफरेंस याद कर लो कि आपका मल्टी मोड फाइबर में अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो लॉस ज्यादा होता है, तो बैंडविड्थ कम मिलती है। सिंगल मोड फाइबर में लॉस नहीं होता तो आपको बैंडविड्थ ज्यादा मिलती है। डिस्टेंस कितना कितना सपोर्टेड है, तो आपका मल्टी मोड 2 किलोमीटर मैक्स, मैक्स नहीं मतलब एवरेज दिखा गया है। सिंगल मोड फाइबर 60 किलोमीटर प्लस, और किस सिनेरियो में इसको यूटिलाइज करोगे ये आप ध्यान दो, ठीक है। बाकी कॉस्ट, कनेक्टर्स, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सब कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ओके, अब कनेक्टर्स की बात करें तो ये भी वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपके डिवाइस, जो आपके फिजिकल लेयर पे प्रेजेंट होता है। सो व्हाट आर कनेक्टर्स, कनेक्टर्स का मेनली काम क्या होता है, तो यहाँ पे देखोगे
कनेक्टर्स आर यूज फॉर ज्वाइनिंग केबल्स टू पोर्ट्स, मतलब केबल को पोर्ट्स या इंटरफेस से ज्वाइन करने के लिए आप कनेक्टर्स को यूज करते हो। तो कनेक्टर्स आर यूज फॉर ज्वाइनिंग केबल्स टू पोर्ट्स और इंटरफेसेस टुगेदर। अब अलग अलग टाइप से कनेक्टर्स आते हैं, अलग अलग केबल्स के लिए अलग अलग कनेक्टर्स हम यूटिलाइज करते हैं। तो एक कनेक्टर का नाम है RJ11। ठीक है, अब आरजे का फुल फॉर्म बता दो फटाफट। आरजे का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे आप लोग सो तो नहीं रहे हो ना? हम्म, बताओ आरजे का फुल फॉर्म क्या होता है? संदीप पाठक बताओ आप, आपने तो पढ़ा हुआ है। संदीप जाम्बूरे, ये हाँ बताओ, जिनको आता है बताओ। अरे गलत सही जो आता है बताओ यार, टेंशन नहीं लेना। तो ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सुनो। तो रजिस्टर्ड जैक होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, आरजे का फुल होता है रजिस्टर्ड जैक। तो RJ11, तो ये RJ11 क्या कनेक्टर, कहाँ यूटिलाइज करोगे इसको? यूज टू कनेक्ट टेलीफोन वाया टेलीफोन, तो आपके लैंडलाइन फोन में आप यूज करते हो इसको। ठीक है, तो RJ11 आपका ये होता है, 4 पिंस होते हैं इसमें, आप निकाल के देख लेना, अगर किसी के घर में लैंडलाइन फोन लगा होगा तो आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो RJ45, अब इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आपका RJ45 आया था। तो यूज टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर, तो नेटवर्किंग में हम RJ11 यूज नहीं करते, नॉर्मली RJ45 यूज टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल्स के एंड पे जो कनेक्टर आप यूटिलाइज करते हैं वो कौन सा होता है आपका? RJ45। और RJ45 में कितने पिंस होते हैं? तो इसमें 4 थे, इसमें 8 पिंस होते हैं आपके पास। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हम नॉर्मली यूज करते हैं या तो ऑप्टिक फाइबर यूटिलाइज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में जो कनेक्टर होती है वो कौन सी होती है आपकी? RJ45 होती है। सिमिलर वे में अगर ऑप्टिक फाइबर यूटिलाइज करते हो तो वहां पे हम दो कनेक्टर्स यूज करते हैं, ST एंड SC, इसको भी हम बात करेंगे। तो ये देखो, ये वही कनेक्टर है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, नेटवर्क इंटरफेस अपने लैन पोर्ट पे लगाते हो ना, इंटरनेट वाली केबल जिसको कहते हो। यही होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अंदर आपके डिवाइस पे लगी होती है, इसी पे आप लगाते हो इंटरनेट वाली केबल जिसको आप कहते हो। तो यही तो होता है लास्ट में RJ45 कनेक्टर लगा हुआ। यहाँ पे आप स्विच के पोर्ट पे लगाते हो, राउटर्स के इंटरफेस पे प्लग इन करते हो, तो ये सब क्या होता है? RJ45 कनेक्टर्स ही होते हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल के कनेक्टर की बात करें तो ST एंड SC, ST-SC का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट टिप, एंड SC का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर कनेक्टर, आर द मोस्ट कॉमन कनेक्टर्स यूज फॉर फाइबर केबल। तो आज के डेट में अगर हम फाइबर केबल्स को यूटिलाइज करते हैं तो हम कौन सा कनेक्टर्स यूज करते हैं? ST एंड SC। पहले के टाइम में जब हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते थे उस टाइम में हमारे पास और भी अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स अवेलेबल थे। फेरियल एंड लूसेंट कनेक्टर, FC एंड LC कहते हैं, ये था आपका FC LC। ठीक है, ये दोनों हम यूज करते थे पहले के जमाने में। आज के टाइम में हम SC-ST यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जरा कॉपर केबल्स। फाइबर ऑप्टिक का काम यहीं पे खत्म हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स पे हमारा कोई लैब नहीं है। ठीक है, जो भी लैब है वो हमारा किस पे? कॉपर केबल पे ही है। मतलब जो आपका कॉपर केबल में ही जो आपके आए थे नेक्स्ट आपके कोएक्सियल, तो कोएक्सियल तो हम यूज करते नहीं, तो बचा हमारा क्या? ट्विस्टेड पेयर केबल। तो वही कॉपर केबल जहां भी लिखा होगा उसको समझना, आप ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ओके, तो अब कॉपर केबल भी जो है आपके, या ट्विस्टेड पेयर केबल कह लो, वो हम 3 टाइप से या डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर स्ट्रेट केबल, सेकंड वन इज योर क्रॉस केबल, थर्ड वन इज योर रोल ओवर केबल। मतलब हम अलग अलग डिवाइस को इंटरकनेक्ट करने के रिक्वायरमेंट के लिए हम अलग अलग टाइप ऑफ केबल को हम यूटिलाइज करेंगे। सपोज करो PC है, यहाँ पे इसको हमें कनेक्ट करना है एक स्विच से, तो यहाँ जो केबल लगेगा वो हो सकता है इसमें से स्ट्रेट केबल हो सकता है ये क्रॉस केबल हो सकता है ये रोल ओवर केबल हो, वो तो हम पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। मान लो राउटर टू राउटर हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ जो केबल हम लगाएंगे वो भी इनमें से कोई एक हो सकता है। मान लो स्विच टू हमें राउटर कनेक्ट करनी है, तो यहाँ जो केबल लगाएंगे वो इनमें से कोई एक होगा। तो आपको बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आपको चूज करना होता है कि कौन सा ट्विस्टेड पेयर केबल को आप यूटिलाइज करोगे। स्ट्रेट केबल यूटिलाइज करोगे ट्विस्टेड पेयर में, या क्रॉस केबल यूटिलाइज करोगे ट्विस्टेड पेयर में, या रोल ओवर केबल यूटिलाइज करोगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम समझेंगे कि किस सिनेरियो में हम कौन सी केबल को यूटिलाइज करते हैं। उसको समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज मैं बता दूं कि, देखो बता देता हूँ आपको एक चीज। तो नॉर्मली आप केबल्स और कनेक्टर्स की बात करते हो ना, तो जो आपका
ट्विस्टेड टीपीसी केबल था, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें इस केबल में कितने वायर्स होते हैं, किसी को पता है? तो इसको कहते हैं 4 पेयर ऑफ वायर। 4 पेयर्स ऑफ वायर, और एक पेयर में 2 होते, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 8 वायर्स हो गए। ठीक है। और अगर हम टीपीसी में यूज होने वाले कनेक्टर्स की बात करें, तो आपके पास कनेक्टर्स कौन सी थी? तो RJ45 आप यूज कर रहे थे। और इसमें पिंस कितने थे RJ45 में? मतलब हमारे पास 8 पिंस थे। 8 पिंस 8 वायर्स, तो आप पता चली गया होगा 1 to 1 आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, जो आप ट्विस्टेड पेयर केबल्स आप यूज करते हो उसमें जो आपका ट्विस्टेड फॉर्मेट में जो केबल्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो टोटल 8 वायर्स होते हैं आपके पास, 4 पेयर में होते हैं वो बाइंडेड। और जो आप ट्विस्टेड पेयर में जो लास्ट में आप कनेक्टर्स यूज करते हो उसमें भी आप RJ45 यूज कर रहे हो, मतलब उसमें आपके 8 पिंस होते हैं। ठीक है। अब आपको डिफाइन करना है कि पिन और जो केबल है, जो वायर है, दोनों के बीच में जो आप ज्वाइन करते हो, दोनों को आपस में ज्वाइन करते हो, वो किस तरीके से करते हो वो आपको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है। देखो, तो आपके डिवाइस ए है, यहाँ पे डिवाइस बी है। तो हर एक डिवाइस के 2 फीचर होते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकता है और वो रिसीव भी कर सकता है। तो डिवाइस ए ट्रांसमिट भी कर रहा है और क्या कर रहा है आपका, रिसीव भी कर रहा है। सिमिलर वे में डिवाइस बी रिसीव भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। तो इसमें दोनों में क्या सिमिलर होना चाहिए? तो कह रहा है कि जब डिवाइस ए ट्रांसमिट करेगा तो ये डेटा कहाँ पे मतलब आएगा, यहाँ पे इसके रिसीविंग पिंस पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रांसमिट कर रहे हो डेटा तो सामने वाले डिवाइस के ट्रांसमिट पिन पे ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। जैसे कि अभी मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो आप तो रिसीव कर रहे हो ना। अगर आप भी सेम टाइम में ट्रांसमिट करोगे तो डेटा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ना तो मैं आपकी वॉइस को सुन पाऊंगा, ना आप मेरी वॉइस सुन पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है ये भी। और जब ये ट्रांसमिट करेगा तो इसके वो रिसीविंग पिंस पे आने चाहिए। पिन पे ही रिसीव करोगे ना, जो आप RJ45 कनेक्टर्स लगा रहे हो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ट्रांसमिट जब होगा तो अगला वाला डिवाइस रिसीव करेगा, और वो जब ट्रांसमिट करेगा तो आप रिसीव करोगे। तो अब कह रहा है कि व्हेन टू यूज विच टाइप ऑफ केबल। विच टाइप ऑफ केबल में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल और रोल ओवर केबल। तो आप मान के चलो, अभी जो हम फिलहाल इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं इसमें केवल हम स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल की बात कर रहे हैं। रोल ओवर केबल सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इससे रोल ओवर केबल का कोई भी लेना जरा नहीं, उसका अलग ही आर्किटेक्चर होता है। तो व्हेन टू यूज विच केबल जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट केबल होगा, और क्रॉस ओवर केबल के बारे में पढ़ेंगे। सो अब आपको मालूम था, यहीं पे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि आपको कौन सी केबल कहाँ यूज करनी है, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ डिवाइस यू वांट टू इंटरकनेक्ट। किस टाइप के डिवाइस को आप आपस में इंटरकनेक्ट करना चाह रहे हो केबल्स के थ्रू, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सी केबल को यूज करोगे। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई आप पहले डिवाइस के बारे में थोड़ा सा पढ़े। तो दे आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस। तो आपके जो डिवाइसेस है दुनिया में, जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है, वो या तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा या फिर वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। अब इस कैटेगरी में डिवाइस अगर फॉल करता है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उसका? तो कहता है कि जो भी डिवाइस इस मतलब कि आपके ग्रुप में फॉल कर रहा है, उसमें उसका जो डिवाइस का पिन है, पिन नंबर 1 and 2, दैट विल बी रिजर्व फॉर रिसीविंग पिन। और जो पिन नंबर 3, 6 है, दैट विल बी रिजर्व फॉर द ट्रांसमिटिंग पर्पस। मतलब पिन नंबर 1 और 2 यूज होगा रिसीव करने के लिए ट्रैफिक को, और पिन नंबर 3, 6 यूटिलाइज किया जाएगा ट्रांसमिट करने के लिए। और ये फीचर वाले केवल 2 ही डिवाइस हैं, या तो स्विच है या फिर हब है। तो क्या आज आज के डेट में हम हब यूज करते हैं? नहीं। तो भूल जाओ। तो केवल आज के डेट में कौन सा डिवाइस आपके सामने निकल के आता है जिसका पिन नंबर 1 2 RX हो और पिन नंबर 3 6 TX हो? तो केवल एक ही डिवाइस, दैट इज योर स्विच। ठीक है। अब स्विच को छोड़ के दुनिया का जितना भी डिवाइस मतलब हब को भी छोड़ दो। अब हम हब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हब तो भूल ही जाओ। तो स्विच को छोड़ के जितने भी डिवाइस है, दे ऑल बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। तो अब इस ग्रुप का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अपोजिट कर दो ना। जहाँ पे 1 और 2 आपने RX के लिए रिजर्व किया था, ठीक है, वो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा TX, क्योंकि यहाँ पे रिसीव तो वही करेगा ना जो यहाँ से TX ट्रांसमिट होगा। और जो यहाँ पे आपका TX था वो सामने वाले डिवाइस पे 3 6 क्या हो जाएगा, RX। तो स्विच को छोड़ दो। राउटर, आपके सर्वर्स, एक्सेस पॉइंट्स, पीसीज, लैपटॉप्स, स्विचेस में राउटर, देन आपका गेटवे डिवाइसेस, ये वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके इस ग्रुप में फॉल करते हैं।
समझ में आ गई ये चीज? तो ऑल अदर डिवाइसेस एक्सेप्ट स्विच एंड हब, दे ऑल बिलोंग टू दिस ग्रुप एंड ओनली स्विच एंड हब बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो एक ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपका पिन 1 और 2 RX पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और 3 और 6 TX पर्पस के लिए। वैसा डिवाइस जो यूज इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करता है वो केवल दो ही डिवाइस है, स्विच एंड हब। बाकी जो भी डिवाइस है उनके पिन 1 और 2 यूज किए जाते हैं ट्रांसमिटिंग करने के लिए और पिन नंबर 3 6 यूज किए जाते हैं रिसीविंग करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है कि ठीक है, अब डिवाइस तो हम समझ गए, अब डिवाइस के बीच में कौन सी केबल यूज करनी है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि लोग कहते हैं कि सेम डिवाइस को अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस केबल और डिफरेंट डिवाइस को अटैच करने के लिए हम मतलब इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं स्ट्रेट केबल। अब सबसे पहली बात तो ये समझना है कि जब आप बोलते हो ये वर्ड सेम डिवाइस, तो सेम डिवाइस इन विच सेंस, कैसे, किस मायने में सेम हो वो, कुछ तो होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक जो इसको डिफाइन करता हो सेम डिवाइस को। तो बहुत लोग कहते हैं कि जो मतलब जिसका जो देखने में सेम हो, दैट मीन्स जो आप देख के ऐसा कह सको कि आइडेंटिकल डिवाइस है। जैसे सपोज करो दो स्विच के बीच का हम कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है, दो स्विच है हमारे पास, स्विच, यहाँ भी स्विच है हमारे पास। अब देखने में दोनों स्विच तो सेम है, राइट? तो इसके बीच में कौन सी केबल लगा दिया? चलो क्रॉस केबल लगा दिया, ठीक है। अब बात करते, चलो ठीक है, स्विच, तो यहाँ पे अगर हम हब की बात करें तो अब स्विच और हब तो देखने में डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डिवाइस, अभी तो आपने बोला कि डिफरेंट डिवाइस के बीच में हम क्या लगा दें? स्ट्रेट केबल। क्या यहाँ पे हम स्ट्रेट केबल लगा देंगे? गलत। वही कह रहा है, सेम टाइप डिवाइस मिसकंसेप्शन। तो सेम टाइप डिवाइस देखने में सेम वाला ये जो मतलब कि आप क्या कहोगे, ये जो नोशन है कि जो देखने में सेम हो, डिवाइसेस जो देखने में आइडेंटिकल हो उनके बीच में क्रॉस लगाओ, जो देखने में आइडेंटिकल नहीं हो उनके बीच में स्ट्रेट लगा दो। ये मिसकंसेप्शन, ये नोशन लेके आप इसको याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, ठीक है? तो ये आप सेम टाइप डिवाइस मिसकंसेप्शन भूल जाए। मैं बताऊंगा आपको कि सेम टाइप बट किस मायने में सेम, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ऐसे अगर बात करो तो राउटर को मुझे पीसी से कनेक्ट करना है, तो देखने में तो डिफरेंट है, तो क्या मैं स्ट्रेट केबल लगा दें इसके बीच में? नहीं लगा सकते मैं स्ट्रेट केबल, वहां पे क्रॉस लगानी पड़ेगी। फिर तो ये मिसकंसेप्शन मतलब ये जो नोशन है वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो जो सेम टाइप डिवाइस का मिसकंसेप्शन है इसको आप समझोगे नहीं, ठीक है? किस केस में डिवाइसेस तो आपने समझ लिया, कौन से कैटेगरी का डिवाइस कौन सा पिन किस पर्पस में यूटिलाइज करेगा। तो आपको समझना है कि कौन सा केबल किस कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप के डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूटिलाइज करेगा। तो पहला है आपका स्ट्रेट केबल, ठीक है, हम अभी तो स्ट्रेट और क्रॉस ही पढ़ रहे हैं केबल। तो कह रहा है कि भाई स्ट्रेट केबल कहाँ पे यूटिलाइज करोगे और उसका यूज क्या होगा। तो कहता है कि straight cable is used to connect those devices which have different TX and RX pins in the connector। तो जो कनेक्टर्स आप RJ45 यूज करो, ये जो पिन का फंक्शन है 1 2 3 6, ये कनेक्टर के पिन का दिया गया है, ठीक है। तो कहता है कि स्ट्रेट केबल हम वहां पे यूटिलाइज करते हैं, उन दो डिवाइस को ज्वाइन करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, उन दो डिवाइस को हम इंटरकनेक्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं जिनके पिन के फंक्शंस क्या हो, डिफरेंट हो। अब बताओ भाई, पिन के फंक्शंस कब डिफरेंट आएंगे? जब एक ग्रुप आपका स्विच वाला जो ग्रुप था, अब तो यूटिलाइज करते नहीं है तो स्विच ही लेके चलते हैं। एक एंड पे स्विच हो और एक एंड पे स्विच के अलावा कोई दूसरा डिवाइस, मान लो पीसी है। अब स्विच का पिन नंबर 1 और 2 किसके लिए था आपका? RX। और 3 6 किसके लिए था? TX। बट इस पीसी का पिन नंबर 1 और 2 किसके लिए था? TX। और 3 6 किसके लिए था? RX। क्या दोनों डिवाइस के पिन फंक्शन सेम है? नहीं, डिफरेंट है ना। तो बीच में क्या यूज कर लो? स्ट्रेट केबल यूज कर लो। समझ में आ गया ये चीज? तो पिन के फंक्शंस पे आप डिफाइन करते हो कि सेम है या डिफरेंट है, ना कि आइडेंटिकल देखने में जो हो। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे गलती थी, राइट? तो देखने में आइडेंटिकल, देखने में डिफरेंट नहीं, पिन के फंक्शन में आइडेंटिकल और पिन के फंक्शन में डिफरेंट अगर होगा, डिफरेंस अगर होगा, तो आप क्या समझोगे स्ट्रेट केबल कहाँ यूज करना और क्रॉस केबल कहाँ यूज करना। तो कह रहा है कि स्ट्रेट केबल इज यूज टू कनेक्ट या इज यूज टू इंटरकनेक्ट दोस डिवाइसेस व्हिच हैव डिफरेंट TX एंड RX पिन्स इन देयर कनेक्टर, ठीक है। एग्जांपल, अब जो भी एग्जांपल दिया गया है उसमें देखोगे तो वन एंड पे हमेशा आपको स्विच ही दिखेगा। देखो, पीसी तो स्विच इंटरकनेक्ट करना है तो स्ट्रेट केबल। स्विच टू राउटर, अब देखो ना, एक साइड पीसी है एक साइड राउटर है, फायरवॉल है,
एक्सेस पॉइंट है, वायरलेस लैन कंट्रोलर है, सर्वर है। सर्वर, WLC, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, राउटर, पीसी, ये सब के सब क्या थे, एक कॉमन ग्रुप के मेंबर थे। आपने पढ़ा था ना, स्विच के अलावा जो भी डिवाइस बचते हैं उन सभी का फंक्शन 1 2 TX के लिए है और 3 6 पिन आपका RX के लिए है। और एक एंड पे क्या आपका सभी जगह स्विच। स्विच तो एक अलग ही कैटेगरी का डिवाइस हो गया आपका, राइट। तो एक एंड पे अगर आपका स्विच या हब हो और दूसरे एंड पे कोई सा भी डिवाइस हो आपका अदर देन स्विच एंड हब, तो आप सिंपल समझ के चलो कि आपका क्या यूटिलाइज होने जा रहा है, आपका स्ट्रेट केबल यूटिलाइज करने वाले हो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो स्ट्रेट केबल समझ में आ गया होगा सभी को। अगर हम क्रॉस केबल की बात करें, इस पे भी हम बात करेंगे, जो अलग अलग कलर्स में दिख रहे हैं इस पे भी हम बात करेंगे, फिलहाल रुको। अभी पहले यूटिलाइजेशन देखते हैं। क्रॉस केबल की बात करते हैं। क्रॉस केबल हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो कह रहे हैं कि क्रॉस केबल is used to connect those devices which have same transmission and receiving pins in their connector। तो अब कह रहा है भाई सेम फंक्शन की डिवाइस। तो दो पीसी को अगर हम लेके चले तो जो पीसी जो पिन का फंक्शन इस पीसी में होगा वही पिन का फंक्शन इस पीसी में होगा। तो पीसी टू पीसी, राउटर टू राउटर, फायरवॉल टू फायरवॉल, इनफैक्ट स्विच टू स्विच, दोनों स्विच का तो पिन का फंक्शन सेम ही होगा ना। पीसी टू राउटर आप देखोगे तो पीसी का जो आप जिस कैटेगरी का डिवाइस था वही कैटेगरी का डिवाइस राउटर भी था। दोनों का पिन का फंक्शन भी क्या था, पीसी का जो पीसी का 1 और 2 ट्रांसमिटिंग के लिए था वही राउटर का 1 और 2 ट्रांसमिटिंग के लिए था। जो पीसी का 3 और 6 रिसीविंग के लिए था वही राउटर का भी 3 6 रिसीविंग के लिए था। तो पीसी टू राउटर ज्वाइन करने के लिए कौन सी केबल आप यूटिलाइज करोगे, क्रॉस केबल आप यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रॉस केबल को आप वहां पे यूटिलाइज करोगे, उन दो डिवाइस को ज्वाइन करने के लिए आप यूज करोगे जिनका कनेक्टर का पिन का फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और स्ट्रेट केबल को आप उन दो डिवाइस को इंटर कनेक्ट करने के लिए यूटिलाइज करोगे जिनके पिन का फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, ये कौन सी केस में आप कौन सी केबल को यूटिलाइज कर रहे हो, किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो पूछो तो पहले। दीपिका, आपका रिवीजन बैच है ना आई थिंक। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों ने अपने साइड से म्यूट कर दिया है क्या, आपको म्यूट नहीं करने की सर, जरूरत, बताओ। ओके सर, ऑल क्लियर। समझ में आ रहा है ना हाँ, संदीप? आ रहे सर, ये सर, यस सर। ये सर। ओके ठीक है, सिमरनजीत आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे देखना है वो ये देखना है कि जब आप बात करते हो ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो ट्विस्टेड पेयर केबल तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मार्केट से उसका रोल परचेज करते हैं, उसका पूरा एक रोल आता है, बंडल आता है। तो अब हम समझना हमें ये है कि चलो ठीक है, हमने बंडल परचेज कर लिया ट्विस्टेड पेयर केबल का, तो हम उस ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या चेंजेस, ऐसा क्या चेंज कर देते हैं कि वो कभी वर्क करने लगता है स्ट्रेट केबल के थ्रू, और क्या ऐसा चेंज करते हैं कि वो आपका काम करने लगता है क्रॉस ओवर केबल के थ्रू। कुछ तो कुछ हमने चेंज तो किया होगा ना, क्योंकि 8 पेयर ऑफ वायर, सॉरी 4 पेयर्स ऑफ वायर आपके स्ट्रेट केबल में भी था और 4 पेयर ऑफ वायर आपके क्रॉस ओवर केबल में भी था, और दोनों के दोनों डराइव किससे हुए, ट्विस्टेड पेयर केबल से। तो ऐसा क्या डिफरेंस, हमने क्या ऐसा चेंजेस परफॉर्म किया कि आपका जो केबल का प्रॉपर्टी है वही क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज, राइट। तो उसको हम कहते हैं कलर कोडिंग। तो आप ये समझो कि जो आपकी एक केबल के अंदर जो वायर्स होती है, जो 4 पेयर्स ऑफ वायर होती है, वो एक डेफिनेट कलर पैटर्न में अवेलेबल होती है, ठीक है। हर एक मतलब जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल आप परचेज करते हो उसमें जो अंदर में आपके पास वायर्स होती है वो अलग अलग कलर पैटर्न में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको अलग अलग केबल, यही है, यही कलर पैटर्न है, कलर कोडिंग इसलिए कहते हैं। तो ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कलरिंग स्टैंडर्ड कहते हैं इसको,
ठीक है। अब देखो कलरिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो अब समझो इस चीज को। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप जब ये कह रहे हो कि सपोज करो कलरिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए, तो समझो इस चीज को। मान लो एक नेटवर्क इंजीनियर है, ठीक है, आपकी कंपनी में काम कर रहा है, XYZ कंपनी में काम कर रहा है, उसने कलर कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब कलर कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया तो उसने क्या किया, जो मर्जी कलर का केबल किसी भी पिन पे अटैच कर दिया, ठीक है, अपने हिसाब से बना के वो चला गया, राइट। अब ऐसा होगा कि मान लो कि कुछ आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, अब ट्रबल शूटिंग करने की बात आएगी, तो भाई कौन सा डिवाइस के बीच में कौन सा कलर कोडिंग आपने यूज किया, वो क्या एक एक कॉमन पैटर्न रहेगा? क्या नहीं रहेगा। आपने तो हैफाजर्ड मैनर में कुछ भी अटैच कर दिया था, राइट। तो मतलब कि ट्रबल शूटिंग के टाइम में एक कॉमन कन्वेंशन आपने फॉलो नहीं किया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखोगे तो एशियन कंट्रीज में जो कार की स्टीयरिंग व्हील होती है वो राइट हैंड साइड होती है, और यूरोपियन कंट्रीज में जो कार की स्टीयरिंग व्हील होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। ऐसा क्यों किया गया? क्या हम इंडिया में अगर ऐसा कार लॉन्च करें जिसका स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट हैंड साइड होगा तो क्या कार नहीं चलेगा? कार तो चलेगा ही चलेगा ना। बट क्या है, एक कॉमन रूल है, कॉमन कन्वेंशन है कि एशियन कंट्रीज में जो भी कार्स आएंगी रोड पे वो आपकी हमेशा स्टीयरिंग व्हील राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉमन एक नेशनल रूल है, राइट। तो वो हमेशा आप क्या करते हैं, हम कॉमन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो बेटर रहता है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, राइट। एनी ट्रबल शूटिंग केस में भी वो बेटर रहेगा। इसलिए हम कहते हैं क्या है, कॉमन कन्वेंशन को फॉलो करें, कॉमन कलरिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें। अब सवाल ये है कि ये कलरिंग स्टैंडर्ड किसने दिया था, किसका ये आइडिया था? तो ये आइडिया था आपका IEEE का, क्योंकि IEEE ही वो ग्लोबल बॉडी है जो आपके इतने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, ठीक है। तो IEEE ने बोला कि हम क्या करेंगे, कलर पैटर्न जो हम यूज करने जा रहे हैं, स्ट्रेट केबल का एक डेफिनेट कलर पैटर्न होगा, क्रॉस केबल का एक डेफिनेट कलर पैटर्न होगा, सिमिलर वे में रोल ओवर केबल जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं उसका भी अलग कलरिंग पैटर्न होगा, राइट। तो कहा कि भाई कैसे समझ में आएगा कलरिंग पैटर्न कौन सा कब यूटिलाइज करना है? उसने कहा कि हम 3 कोड लॉन्च करते हैं, हर एक कलरिंग पैटर्न को याद करने के लिए हमें कलर कोड लॉन्च करेंगे। तो उसने 3 कलर कोड किए। कलर कोड मतलब एक जैसे कि आप समझ लो कि क्या कहोगे इसको, जैसे कि सपोज करो 10th का एग्जाम को आप CBSE मतलब CBSE एक होता है ना बोर्ड होता है, 10th का एग्जाम आप CBSE बोर्ड से भी दे सकते हो, ICSE से भी दे सकते हो। तो उसी तरीके से इसने क्या किया, कलरिंग कोड स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिया। तो एक का कलर कोडिंग स्टैंडर्ड होता है T568B, ठीक है। देन एक होता है आपका T568A और एक होता है 568B। ये 3 आपका होता है कलर कोडिंग स्टैंडर्ड। ये देखो, ये एक लिखा है T568A, एक है आपका T568B और आगे है 568B। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये लिखा है ना बीच में, रोल ओवर वायरिंग केबल के नीचे लिखा है 568B। तो IEEE ने ये 3 अलग अलग डेफिनेट कलर पैटर्न दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको समझना है कि T568A क्या होता है, T568B क्या होता है, 568B क्या होता है, और किस केस में हम किसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो समझो ध्यान से, मैं एक पहले आपको रूल समझाता हूँ, उसके बाद हम इस कलर पैटर्न पे आएंगे, ठीक है। ओके, तो आप देखो, तो IEEE ने जो दूसरा रूल बनाया, ये तो एक 3 कलर कोडिंग स्टैंडर्ड बना ही दिया उसने। उसने बोला भाई कोई सा भी केबल बनाना हो तुम्हें, ठीक है, कोई सा भी केबल मतलब स्ट्रेट, रोल ओवर, चाहे आपको क्रॉस केबल बनानी हो, नो मैटर व्हाट, आपके किसी भी केबल के क्या होते हैं, कितने एंड होते हैं? 2 एंड्स होते हैं। किसी भी केबल में 2 एंड होते हैं, राइट। तो मान लो ये केबल है, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो ये केबल है, अब इस केबल के 2 एंड है, तो यहाँ भी कनेक्टर कौन सा लगा होगा आपका? RJ45। और यहाँ भी कनेक्टर कौन सा लगा होगा आपका? RJ45। इस RJ45 में कितने पिंस होंगे? 8 पिंस। इसके पास भी कितने पिंस होंगे? और इस केबल में वायर कितने होंगे? तो 8 पेयर ऑफ वायर होंगे ना, 8 पेयर नहीं मतलब 8 वायर्स होंगे, 4 पेयर होंगे, ठीक। और एक वायर एक पिन पे जाएगा। तो कहता है IEEE कि देखो किसी भी वायर के होंगे 2 एंड, लेफ्ट राइट कौन सा एंड है उससे मतलब नहीं होता, कोई सा भी एंड, ठीक है। तो एक वायर के होंगे 2 एंड, तो कहता है IEEE कोई सा भी टाइप ऑफ वायर बनाओ। टाइप ऑफ वायर जो आप बेसिकली पढ़ रहे हो अभी फिलहाल वो आपका स्ट्रेट केबल है, क्रॉस केबल है, ठीक है।
तो कहता है कि कोई सा भी वायर बनाओ, एक एंड पे हमेशा जो कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे वो होगा हमेशा क्या, T568B। इसको चेंज नहीं कर सकते आप। ये नहीं मैं कह रहा कि इसी इसी एंड पे होगा, ये T568B यहाँ भी हो सकता है, नो डाउट, किधर भी लगा दो, बट एक एंड पे मैंडेटरी है कि T568B ही होगा। सो व्हाट इज दिस T568B? ये T568B बेसिकली कलर कोडिंग अरेंजमेंट को डिफाइन करता है। कलर कोडिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कौन सा कलर का वायर RJ45 के किस पिन पे लगेगा वो डिफाइन करता है आपका कलर कोड। तो जब आप बोलते हो T568B, तो ये कैसे डिफाइन होगा? देखो T568B कैसे अरेंज करता है। हमारे पास 8 पिन है ना, और 8 वायर्स भी हैं, और हर एक वायर का अपना एक डेफिनेट कलर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये अटैच होता है। तो स्टार्ट होता है आपका व्हाइट ऑरेंज से, देन जाएगा आपका व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज, देन व्हाइट ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ग्रीन, व्हाइट ब्राउन, ब्राउन। तो पिन नंबर 1 पे कौन सी कलर की वायर है? व्हाइट ऑरेंज। अब आप लोग ये मत समझना कि व्हाइट ऑरेंज एक ही वायर पे, मतलब कि दो अलग अलग वायर है, एक व्हाइट कलर का वायर है और एक ऑरेंज कलर का, नहीं, वायर एक ही है, उसमें दो डिफरेंट कलर का स्ट्रिप लगा हुआ है। मतलब एक ही वायर पे दोनों कलर्स अवेलेबल है, ठीक है। अरे एक पिन पे तो एक ही वायर जाएगी ना, दो वायर कैसे चली जाएगी, राइट? तो पिन नंबर 1 पे आपका जो वायर जा रहा है वो व्हाइट ऑरेंज कलर का है, पिन नंबर 2 पे ऑरेंज, पिन नंबर 3 पे व्हाइट ग्रीन का स्ट्रिप है, 4 पे ब्लू, अकॉर्डिंगली ऐसे आपका अरेंज है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं T568B कलर कोड। एक एंड पे तो ये फिक्स होगा, चाहे आप स्ट्रेट केबल बनाओ चाहे आप कलर कोड बनाओ। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि T568B हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, नहीं, यहाँ भी डाल सकते हो, राइट हैंड साइड भी डाल सकते हो, कोई सा भी, बट एक एंड होना चाहिए। अब डिफाइन होगा कि दूसरे एंड पे कौन सा कलर आपने यूज किया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इधर भी क्या यूज कर लो T568B, या फिर इधर क्या यूज कर लो T568A, या फिर इधर क्या यूज कर लो 568B। आपके पास तीन अलग अलग ऑप्शन हो गए। तो अगर आप इस एंड पे T568B यूटिलाइज करते हो तो ये केबल बन जाती है आपकी जो कौन सी केबल थी यार, ट्विस्टेड पेयर केबल थी। वो केबल का जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रेट केबल। सेम है, दोनों तरफ आपका क्या है, सेम कलर कोडिंग यूज करोगे तो केबल का नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट केबल हो जाएगा। सेकेंड सिनेरियो, अगर आप यहाँ पे T568A यूज कर लेते हो, एक एंड पे तो फिक्स है, इधर तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अगर दूसरे एंड पे T568A यूज करते हो तो ये बन जाएगा आपका क्या, क्रॉस केबल, क्रॉस ओवर केबल कहते हैं बेसिकली, ये बन जाता है। और अगर लास्ट केस में अगर आप क्या यूज कर लेते हो, केबल 568B यूज कर लेते हो, तो ये आपका केबल बन जाता है रोल ओवर केबल। समझ में आया ये चीज? तो इस तरीके से आपका एक ही ट्विस्टेड पेयर केबल कलर कोडिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वही डिफरेंट डिफरेंट केबल्स अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने में फिर आप आगे काम में लाते हो। तो देखो, क्या ये RJ45 के अंदर जो हमने लिखा T568B, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे T568A है, ए को छोड़ो फिलहाल, बी पे आओ। तो 1 पे क्या व्हाइट ऑरेंज का स्ट्रिप है, 2 पे ऑरेंज, 3 पे व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। यही हमने भी अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैच कर लो, मैच करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ठीक है, देख लो, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, यही है 1 to 8, ठीक है। ये 1 2 ये सीक्वेंस नंबर नहीं है, पिन का नंबर है लिखा हुआ, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप T568A की बात करते हो तो T568A में कलर कोडिंग कैसा होता है, तो पिन नंबर 1 पे होता है व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ब्लू और व्हाइट ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। इस तरीके से आप करते हो T568A। अगर दोनों एंड पे यही हो गया तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट केबल। अगर एक एंड पे तो ये मैंडेटरी है, दूसरे एंड पे अगर ए वाला यूज कर ले तो क्रॉस केबल बन जाता है। तो ये आपका क्या होता है, कलरिंग स्टैंडर्ड्स को कहते हैं कलर कोडिंग स्टैंडर्ड्स। पूछो तो फटाफट, इसमें किसी को डाउट है तो, किसी को भी कुछ पूछना है रिगार्डिंग कलर कोडिंग स्टैंडर्ड, रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल लाइक स्ट्रेट और क्रॉस?
अगर किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो, एक बार गो थ्रू हो जाओ आप लोग और पूछो फटाफट कि क्या इसमें कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जो भी कहीं कहीं किसी टॉपिक में डाउट हो आप पूछो। ठीक है, डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि गीगाबिट इथरनेट विथ स्ट्रेट एंड क्रॉस ओवर केबल। तो अब आपकी अगर इथरनेट स्टैंडर्ड्स की बात करें हम, तो कुछ आपके फास्ट नेट केबल्स भी आते हैं, कुछ गीगाबिट भी आते हैं, कुछ 10 गीगाबिट भी आते हैं, और कुछ सिंपल इथरनेट भी आते हैं। वो 10 Mbps हो गया, 100 Mbps, 1 गीगाबिट, 10 गीगाबिट, ऐसे आपका बढ़ता जाता है इथरनेट स्टैंड फैमिली। तो अगर इसमें बात करें हम, तो कहता है कि अनलाइक फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट यूजेस ऑल 8 पिंस फॉर डेटा ट्रांसमिशन। एक कनेक्टर में मैक्स टू मैक्स 8 पिंस होता है। तो कहता है कि नॉर्मल आपको समझना ये पड़ेगा कि जो फास्ट नेट केबल्स होते हैं उनमें से आउट ऑफ 8 पिंस केवल 4 पिंस भी अगर आप प्रॉपरली कनेक्ट करते हो तो आपका ट्रांसमिशन सही से हो जाएगा। मतलब आपको बाकी के 4 पिन नहीं भी कनेक्ट करोगे तो भी काम चलेगा, या मतलब कुछ भी केबल लगा दो, किसी पॉइंट पे कोई केबल लगा दो चलेगा। बट आपको 4 केबल का मतलब कौन कौन सा केबल, जो 2 पेयर एक पेयर था आपका आरएक्स के लिए, एक पेयर था आपका टीएक्स के लिए, उसको प्रॉपरली लगाओ। किसमें? फास्ट नेट में। बाकी 4 आप लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट कहता है कि अनलाइक फास्ट नेट, गीगाबिट यूजेस ऑल 8 पिंस फॉर डेटा ट्रांसमिशन। कहता है कि गीगाबिट में बट ऐसा नहीं चलेगा, ये केवल फास्ट नेट तक ही है। गीगाबिट में आपको आठों के आठों पिन आपको लगाने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे कनेक्टर के पिन से, वरना आपका ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो, गीगाबिट में बनाना है आपको स्ट्रेट केबल और गीगाबिट इथरनेट से बनाना है आपको क्रॉस। तो स्ट्रेट में क्या होता है, दोनों एंड पे T568 भी लगाते हैं हम। देखो क्या कह रहा है, वन वाला पिन वन, मतलब ये है ना, एक एंड पे जो कलर कोडिंग स्टैंडर्ड है वही दूसरे एंड पे भी लगा रहे हैं। वही था ना T568 में, व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू ब्लू, व्हाइट ब्राउन, मतलब जो भी था यहाँ पे आगे जो भी है। तो वन पिन वन पे दोनों एंड पे सेम कलर कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। तो एक एंड पे तो T568 भी होता ही है, दूसरे एंड पे क्या होता है T568 भी, तो वो आपका बन जाता है स्ट्रेट केबल, राइट। ओके, अगर हम क्रॉस की बात करें तो कह रहा है कि जो आपका एक एंड पे T568 भी था, उसमें जो पिन नंबर 1 पे केबल थी उसका दूसरा एंड कहाँ जाएगा, आगे वाले डिवाइस के पिन नंबर 3 पे। आपका जो 2 नंबर पिन से जो केबल निकला वो सामने वाले डिवाइस के 6 नंबर पिन पे जाएगा। 1 को 3 से स्वैप किया और 2 को 6 से। सिमिलरली 3 का दूसरा एंड कहाँ जाएगा, 1 पे, ये देखो ना डुअल एरो लगा हुआ है। तो 1 को 3 से तो 3 को 1 से, 2 को 6 से तो 6 को फिर 2 से, और बाकी 4 को 7 से, 5 को 8 से, 7 को 4 से, 8 को 5 से। ये आप क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दो। मतलब 8 पिन आपका यूटिलाइज होना चाहिए, तभी आपका क्रॉस ये आपको गीगाबिट इंटरनेट में आपका ट्रैफिक क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कहता है एमडीआई क्रॉस ओवर। एक्स का मतलब होता है क्रॉस ओवर। तो क्या है एमडीआई क्रॉस ओवर? तो एमडीआई का फुल फॉर्म होता है मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस। ठीक है, ये एक तरीके का मैजिक की तरह काम करता है आपके नेटवर्क में। तो कहता है ऑटो एमडीआई, ऑटोमेटिक एमडीआई क्रॉस ओवर पोर्ट्स, एक्स का मतलब क्रॉस ओवर है, पोर्ट्स ऑन न्यूअर नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड डिटेक्ट इफ द कनेक्शन वुड रिक्वायर अ क्रॉसओवर and automatically chooses the MDI or MDI-X configuration to properly match the other end of the link. अब देखो, आप मान लो डेटा सेंटर में काम कर रहे हो, आपको 2 स्विच के बीच में आपको कनेक्टिविटी बनानी है। अब आपको पता है कि 2 स्विच है तो दोनों का पिन का फंक्शन सेम होगा, तो हमें इन दोनों के बीच में जो केबल यूटिलाइज करना है वो क्रॉस ओवर केबल लगानी है, राइट। बट मान लो उस टाइम में आपके पास क्रॉस ओवर केबल अवेलेबल नहीं है, तो आपने लगा दिया स्ट्रेट केबल, तो क्या प्रॉपर फंक्शन करेगा? करेगा, बट जब क्या इनेबल होगा, ऑटो एमडीआई एक्स इनेबल होगा। अगर उस दोनों स्विचेस पे एमडीआई की फीचर नहीं है तो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। एमडीआई क्या करता है, ऑटो एमडीआई करता क्या है? ऑटो एमडीआई ये सेंस करता है कि अभी फिलहाल दोनों डिवाइस किस कैटेगरी के हैं, किस टाइप का केबल चाहिए, क्रॉस चाहिए तो क्या आप क्रॉस लगाया आपने या नहीं लगाया। तो ऑटो एमडीआई देखता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से केबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है अपने पिन के फंक्शन को। ऑटोमेटिकली सिंक मतलब नेगोशिएट कर लेता है सामने वाले डिवाइस के हिसाब से। ठीक है, तो कहता है कि इट डायनामिकली चेंजेस द टीएक्स एंड आरएक्स पिंस
इफ रॉन्ग केबल टाइप इज यूज, अब लगाना था क्रॉसओवर, आपने लगा दिया स्ट्रेट केबल, तो क्या अंतर हुआ? पिन का फंक्शन का ही अंतर हुआ ना केवल। तो वो क्या करेगा, अपने आप ही नेबर डिवाइस के हिसाब से अपने पिन के फंक्शन को चेंज कर लेगा। ठीक है, देखो मान लो दो स्विच था, ठीक है, न्यूली कनेक्टेड स्ट्रेट थ्रू केबल। अब एक्चुअल में स्विच और स्विच दोनों के पिन के फंक्शन सेम होंगे। यहाँ भी 1 to RX होगा, 3-6 ट्रांसमिशन के लिए होगा, यहाँ भी 1 to RX होगा और 3-6 ट्रांसमिशन के लिए होगा। दोनों के बीच का पिन का फंक्शन सेम है, तो लगना चाहिए था क्रॉस केबल, बट आपने लगा दिया क्या, स्ट्रेट थ्रू केबल। अब ये स्विच क्या कह रहा है, दोनों में मान लो कि ऑटो एमडीआई क्रॉस ओवर इनेबल्ड इंटरफेसेस लगे हुए हैं। सो हे आई नो यू मीन टू यूज अ क्रॉस ओवर केबल, आई गॉट योर बैक। मतलब तुम टेंशन ना लो, भले ही गलत केबल लगा हुआ है, मैं क्या कर लूंगा, अपने पिन के फंक्शन को इंटरचेंज कर लूंगा तुम्हारे वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका काम कैसे करता है, ऑटो एमडीआई क्रॉस ओवर के हिसाब से आपका इंटरचेंज कर लेता है पिन के फंक्शन को। ठीक है, ओके। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल। दोनों के दोनों ड्राइव किससे होते हैं, तो ट्विस्टेड पेयर केबल से। दोनों केबल के दोनों एंड पे कौन सी कनेक्टर हम लगाते हैं, तो RJ45 लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ओवर केबल एंड इट्स यूज की। तो कहता है कि रोल ओवर केबल इज यूज टू कनेक्ट द कंसोल पोर्ट ऑफ अ राउटर टू अ कंप्यूटर टर्मिनल। तो अब यहाँ पे देखो, कंसोल पोर्ट की बात की जा रही है। तो जो भी डिवाइस को आपको मैनेज करना, मान लो आपने एक नया राउटर परचेज किया, अब राउटर पे तो प्री कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं है, पहले से कोई आईपी वाईपी नहीं होती, तो कैसे मैनेज करोगे आप राउटर को? तो हर एक डिवाइस को फर्स्ट टाइम जब मैनेज करना होता है, तो विल गेट टू मैनेज द डिवाइस यूजिंग द सीरियल कंसोल पोर्ट। ठीक है, उसको हम कहते हैं सीरियल कंसोल पोर्ट। तो अब कंसोल पोर्ट पे तो ना तो हम स्ट्रेट केबल लगा सकते हैं, ना ही हम क्रॉस केबल लगा सकते हैं। तो भाई अब लगाएंगे क्या एक्सेस करने के लिए, तो एक्सेस करने के लिए जब आप कंसोल पोर्ट को कनेक्ट करते हो, तो वो कनेक्टिविटी किसके थ्रू बनती है, तो रोल ओवर केबल के थ्रू बनती है। ठीक है, दैट मीन्स रोल ओवर केबल का सिर्फ और सिर्फ यूज होता है आपके सीरियल कंसोल पोर्ट से कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है, टू अ कंप्यूटर टर्मिनल। ठीक है, तो ये देखो हर एक डिवाइस में आपकी स्काई ब्लू कलर से कंसोल का यह मार्किंग किया जाता है। 99% डिवाइस में आपको कंसोल स्काई ब्लू कलर से ही मार्क मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, तो 99% जो कंसोल केबल बनती है वो स्काई ब्लू कलर की ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्काई ब्लू ही आता है, ब्लैक भी आता है, व्हाइट भी आता है, बट 99% चांसेस होते हैं कि आपका जो कंसोल केबल होती है वो स्काई ब्लू कलर की होती है। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये भी है इसका जो आपका ये है ना इंटरफेस, ये RJ45 इनेबल्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ भी जो रोल ओवर केबल का ये जो एंड यहाँ पे जो लगेगा रोल ओवर केबल का, वो RJ45 एंड ही लगेगा इधर। ठीक है, तो अब देखो ये रोल ओवर केबल है, तो एक एंड पे क्या कह रहा है, अब इसको मैं जूम कर दूं अगर, तो यहाँ पे देखो कि एक एंड कह रहा है RJ45 कनेक्टर। ये जो कनेक्टर है, अब ये कहाँ कनेक्ट करेगा, कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करेगा। तो कह रहा है कि कनेक्ट टू द कंसोल ऑफ द राउटर। अभी फिलहाल ये राउटर का इमेज है, इसलिए राउटर कह रहा है। तो ये आपका कंसोल केबल है, इसका एक एंड तो RJ45 है जो कंसोल पोर्ट पे लगेगा। दूसरा एंड कहाँ लगेगा, तो कहता है कि इट इज यूज टू कनेक्ट द कंसोल पोर्ट ऑफ अ राउटर टू अ कंप्यूटर टर्मिनल। तो कंप्यूटर के कौन से पोर्ट पे लगाओगे, कंप्यूटर कहने का मतलब सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू पे होती है एक सीरियल पोर्ट, जिसको हम कहते हैं RS232 पोर्ट। ठीक है, आज के डेट में आपके नहीं आते हैं, बट पहले के सीपीयूज में आते थे। आज के डेट में तो यूएसबी आ गया, यूएसबी से ही हम काम चला लेते हैं। तो कहता है कि इस कनेक्टर का नाम होता है DB9 कनेक्टर। तो कहता है कि ये जो कनेक्टर है ये कहाँ कनेक्ट होता है, तो DB9 कनेक्ट टू पीसी और सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर। अब मान लो किसी पीसी में आपका सीरियल पोर्ट नहीं है, तो उसके पास फिर कैसे कंसोल कनेक्ट करोगे, तो उसको यूज करना होता है सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर। वो भी हम देखेंगे कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये जो आपका RJ45 एंड होता है रोल ओवर केबल का, ये जाता है आपके राउटर के कंसोल पोर्ट पे या किसी भी डिवाइस के कंसोल पोर्ट पे। और जो दूसरा एंड होता है इसका DB9 का, वो कहाँ जाता है आपका, आपके सीपीयू के सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट होता है। सीरियल पोर्ट कहने का मतलब मेरा RS232 पोर्ट होता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप देखोगे, देखो ये आपका कंसोल पोर्ट ऑफ राउटर, या RJ45 एंड चला जाएगा कंसोल पोर्ट पे। अब मान लो ये है आपका DB9, अब हमारे सीपीयू पे सीरियल पोर्ट नहीं है, तो ये क्या है आपका सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर। हर एक सीपीयू में यूएसबी पोर्ट तो होता ही है, तो ये वाला एंड कहाँ लग जाएगा, आपके सीपीयू के यूएसबी पोर्ट पे। यूएसबी कनेक्ट टू यूएसबी पोर्ट ऑफ पीसी। ठीक है,
तो आजकल के तो लैपटॉप में आते नहीं है सीरियल पोर्ट, तो फिर हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो फिर वहां पे वही यूएसबी कन्वर्टर हम यूज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रोल ओवर केबल का यूज। इसका केवल काम होता है डिवाइस का कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करो और डिवाइस का एक्सेस ले लो, चाहे वो राउटर हो, चाहे स्विच हो, चाहे फायरवॉल हो, चाहे एक्सेस पॉइंट हो, कहीं पे भी आप कनेक्ट करोगे कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करना होगा और आपको एक्सेस देख, क्योंकि एक्सेस नहीं मिलेगा तो आप डिवाइस को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, है ना। ओके, अब इसकी अगर कलर कोडिंग की बात करें, देखो एक एंड पे क्या दिख रहा है, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, T568B है ना। और दूसरे एंड पे क्या है, इसको हम कहते हैं 568B। रोल ओवर का मतलब होता है कंप्लीट रोल ओवर कर दो, मतलब जो इधर पिन नंबर 1 पे था वो कहाँ चला गया, 8 पे, जो 2 पे था वो कहाँ चला गया, 7 पे, उल्टा लिख दो ना, सिंपल। तो इस टाइप के कलर पैटर्न को हम कहते हैं 568B। तो जब आपका T568B और दूसरे एंड पे 568B मिलता है, तो वो कौन सा कलर, कौन सा केबल बनता है आपका, रोल ओवर केबल आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, तीनों के तीनों जो आपके केबल के अलग अलग टाइप हैं, किस किस सिनेरियो में आप यूटिलाइज करते हो, कैसे वो केबल बनती है, कलर कोडिंग कैसे होती है, कौन से पिन पे कौन सा कलर का वायर लगाते हो, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि जो आपका फिजिकल लेयर है उस पे आपका क्या होता है, तो उस पे आपका कुछ फिजिकल कंपोनेंट होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट में आपकी मीडिया होते हैं और कनेक्टर्स होते हैं, तो हमने कनेक्टर भी पढ़ा। ये आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें RJ45 कनेक्टर हम यूज करते हैं, और जो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें हम SC/ST कनेक्टर यूज करते हैं, राइट। देन हमने ये भी पढ़ा कि हार्डवेयर कंपोनेंट में हमारे मीडिया किस किस टाइप के होते हैं, फाइबर ऑप्टिक कहाँ आप यूटिलाइज करते हैं, देन ट्विस्टेड पेयर कहाँ यूटिलाइज करते हैं, देन कोएक्सियल केबल कहाँ यूटिलाइज करते हैं, वो सब भी हमने पढ़ा। ठीक है, देन हमने ये भी देखा था कि फिजिकल लेयर पे आपका टोपोलॉजी भी होता है, तो टोपोलॉजी किस किस टाइप्स के होते हैं आपके पास। तो आपके पास कुछ टोपोलॉजी होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उसको आप, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश, फुल मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, अलग अलग टाइप के आपके नेटवर्क में डिवाइसेस को हम इंटरकनेक्ट करके रखते हैं, राइट। वो भी हमने वहां पे डन किया। ठीक है, अब कहता है राउटर्स आर मॉड्यूलर, मतलब यहाँ पे फिलहाल राउटर की बात की जा रही है। ऐसे तो बहुत सारे डिवाइसेस मॉड्यूलर होते हैं, बट यहाँ पे राउटर्स और मॉड्यूलर लिखा है। सर कंसोल पोर्ट मैनेजमेंट पोर्ट होता है ना? हाँ कह सकते हो। देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस में मैनेजमेंट पोर्ट अलग से आती है। जैसे कि आप WLC की बात करोगे तो WLC के कुछ मॉडल ऐसे हैं जहाँ कंसोल पोर्ट अलग होता है, मैनेजमेंट पोर्ट अलग होता है। आप 3800 सीरीज की स्विच की बात करोगे, कंसोल पोर्ट अलग होता है, मैनेजमेंट पोर्ट अलग होता है। तो ओके आप ऐसा कहते हो कि मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू भी आप मैनेज ही करते हो और कंसोल पोर्ट ओके। के थ्रू भी मैनेज ही करते हो। दोनों का फंक्शन सेम है, बट पोर्ट हो सकता है हार्डवेयर अलग अलग हो दोनों का। ठीक है, तो फिर सीरियल पोर्ट भी कंसोल पोर्ट ही होता है क्या? कंसोल का पूरा नाम ही होता है सीरियल कंसोल पोर्ट, ओके एक ही है वो। ठीक है, ओके सर ओके। तो अब यहाँ पे देखोगे राउटर्स और मॉडुलर कहने का क्या मतलब है। तो ये है, यहाँ पे देखो मॉडुलर का मतलब होता है कि those devices on which you can perform hardware and software changes, they are categorized as modular devices। ऐसे डिवाइसेस जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उनके हार्डवेयर मॉड्यूल मतलब चैसी को चेंज कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर मतलब iOS को अपग्रेड कर सकते हो, उस टाइप के डिवाइसेस को हम नॉर्मली कहते हैं मॉडुलर डिवाइसेस। अब देखो जैसे सपोज ये राउटर है, ये राउटर का आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है, और ये राउटर का आपका बैक व्यू है। तो देखोगे यहाँ पे सपोज करो ये दिख रहा है आपको, ये स्लॉट 1 लिखा है, ये स्लॉट 0 लिखा है, 0 1 मतलब नॉर्मली स्लॉट हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इंटरफेस भी हम 0 से ये स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, FE0/0 मतलब फास्ट इथरनेट का ये इंटरफेस है, और ये आपका FE0/1 फास्ट नेट का एक दूसरा इंटरफेस है। तो हमारे पास दो ही इंटरफेस अवेलेबल है। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द नेटवर्क, तो एक और क्या था हमारे पास, स्केलेबिलिटी, राइट, कि मतलब हमारा नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करेगा ही, इनफैक्ट आपके जो नियर फ्यूचर का जो मॉडिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मान लो मुझे एक इंटरफेस की और जरूरत पड़ गई, तो मैं अब कैसे यूज करूँ इंटरफेस, कहाँ से लाऊं मैं इंटरफेस? तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो आपका स्लॉट है ना, इसको कहते हैं एम्प्टी स्लॉट। ठीक है, ये तो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई इंटरफेस थोड़ी लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक इंटरफेस लगा हुआ है, बट यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो चैसी है ना, इसका हार्डवेयर है इसका, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये जो कवर है
तो कहते हैं फेस प्लेट। इसको निकाल के यहाँ पे मैं एक इंटरफेस लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, हार्डवेयर चेंजेस परफॉर्म किए, राइट। तो इस टाइप के डिवाइसेस को हम नॉर्मली कहते हैं मॉडुलर डिवाइसेस, ठीक है। जिस जिस डिवाइस का आप हार्डवेयर चेसी को चेंज कर सकते हो एज पर योर यूजर रिक्वायरमेंट, उसको आप कहते हो मॉडुलर डिवाइसेस। सिमिलर वे में अगर हम बात करें इस डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS कहलाता है, तो हम उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं एज पर द रिलीज। जैसे जैसे आपका ओएस आता जाता है, तो हम अगर मेरा डिवाइस उस ओएस को सपोर्ट करता है, तो हम उसको आसानी से क्या कर पाते हैं, अपग्रेड कर पाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, मॉडुलर डिवाइसेस। ऐसे स्विचेस भी बहुत सारे आते हैं जो मॉडुलर होते हैं, right? ठीक है, तो बताओ मॉडुलर का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक? फिजिकल लेयर आपका डन हो गया। बताओ कुछ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। आगे आपका डेटा लिंक क्लियर है। तो फिजिकल लेयर जो आपका ओएसआई का था या टीसीपी आईपी में जो लेयर 1 आपका होता है, वो आपका फिजिकल लेयर होता है। पूछो, अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ओके, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेटा लिंक लेयर लेयर 2 पे। तो अब फिजिकल लेयर पे जो हमारा डेटा था वो किस फॉर्मेट में था, तो बिट्स के फॉर्मेट में था। उसको हम मीडिया पे प्लेस कर रहे थे, इधर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल, और विद द हेल्प ऑफ लाइट मॉड्यूलेशन, राइट। अब बात करते हैं जरा उसके अपर लेयर की, फिजिकल लेयर से ऊपर की लेयर की, जो है आपका क्या, डेटा लिंक लेयर लेयर 2। तो कहता है कि डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स अ मींस फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ कॉमन लोकल मीडिया। तो ये जो आपका डेटा लिंक लेयर है, अगर आप देखोगे जो आपका पुराना टीसीपी आईपी मॉडल था, उसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के फंक्शन को कंबाइन कर दिया गया था। बट जो आपका रिफाइंड टीसीपी आईपी मॉडल आया था, उसमें दोनों को डिफरेंट रखा गया था, राइट। तो कहता है कि ये बेसिकली आपका डेटा लिंक लेयर एक एक मेथड प्रोवाइड करता है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए एक मीडिया के ऊपर से, ठीक है। सो डेटा लिंक लेयर पे जो हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। अब उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके डीएलएल पे यूज होते हैं, तो एक होता है इथरनेट प्रोटोकॉल, एक होता है ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एक होता है फ्रेम रिले, राइट। तो आज के डेट में हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, इथरनेट, या फिर हम क्या यूज करते हैं, पी ट्रिपल। फ्रेम रिले आज के डेट में ऑब्सोलेट हो चुका है, कहीं भी हम इसका यूटिलाइजेशन देखने को हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कुछ दो प्रोटोकॉल्स हैं, और भी होते हैं, एसडीएलसी भी होता है कुछ, तो वो सब हम आगे देखने जा रहे हैं। तो इस डेटा लिंक लेयर पे दो मेजर प्रोटोकॉल्स है आपके, इथरनेट और ट्रिपल पी, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यही आपका इथरनेट गीगाबिट GE0 लिखा हुआ है। देखो अगर जूम करूं मैं इसको, तो क्या लिखा है, GE0 गीगाबिट इथरनेट है। और ये क्या लिखा है, GE1 होगा यहाँ पे, गीगाबिट 0/1, राइट। ये आपका नॉर्मली SFP लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ओके, ये SFP क्या होता है, तो अब सिंपल ऐसा है कि आप ऑप्टिक फाइबर का कनेक्टर तो अलग आता है और इथरनेट का कनेक्टर अलग आता है, क्या दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, बट उसमें हमें एक कन्वर्टर लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो आपके पोर्ट्स होते हैं स्विचेस पे प्रेजेंट, उसमें उनमें कुछ जो भी ऐसे पोर्ट होंगे जहाँ पे SFP मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है, उसको आप इंसर्ट करते हो और देन आप उस पर फाइबर ऑप्टिक को टर्मिनेट कर सकते हो। SFP का फुल फॉर्म नॉर्मली होता है स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, कहते हैं इसको, ठीक है। SFP मॉड्यूल होता है। तो ये आपका SFP मॉड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, ओके। अब ये देखो, इथरनेट में अगर आप बात करोगे तो ये आपका इथरनेट पोर्ट था, इथरनेट प्रोटोकॉल यहाँ चलेगा। अब अगर आप ट्रिपल पी की बात करो, तो ट्रिपल पी आपका यहाँ इस टाइप के इंटरफेस पे चलता है, इसको हम कहते हैं सीरियल इंटरफेस। वो जो आपने अभी मेरे से पूछा था सीरियल, वो सीरियल कंसोल है। एक सीरियल इंटरफेस अलग से भी आता है, जिसको हम कहते हैं वैन इंटरफेस, ठीक है। ये आपका नॉर्मली क्या है, इथरनेट इंटरफेस क्या कहलाता है, लैन इंटरफेस कहलाएगा। और ये जो आपका सीरियल कनेक्टिविटी, सीरियल केबल लगाने के, सीरियल केबल भी अलग से आता है, ठीक है। तो ये जो आपका ये सीरियल लिखा है यहाँ पे, ये है आपका एक नॉर्मली वैन इंटरफेस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विक, WIC का फुल फॉर्म होता है वैन इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका, इसको कहते हैं हम लैन इंटरफेस, सॉरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, निक कहते हैं इसको, ठीक है। ये निक है और ये विक है। 1T का मतलब होता है एक ही टर्मिनल है आपके पास, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, SFP इनेबल्ड, मतलब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, SFP मॉड्यूल को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये आपका कुछ सीरियल इंटरफेस है। तो इस टाइप के इंटरफेस पे जो प्रोटोकॉल्स हम रन करते हैं,
वो आपका होता है ट्रिपल पी या फ्रेम रिले, ट्रिपल पी या SDLC, ठीक है। और इस टाइप के इंटरफेस पे हम क्या रन करते हैं, इथरनेट रन करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये देखो सेम है, मतलब इसी इंटरफेस को दूसरे तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें अब दो टर्मिनल लगे हुए हैं सीरियल के, उसको क्या कह रहा है, विक 2T कह रहा है। 2T मतलब दो टर्मिनल लगे हुए हैं, यहाँ पे अलग लगा सकते हो केवल, यहाँ पे अलग लगा सकते हो। सीरियल 0 इंटरफेस है और ये सीरियल 1 इंटरफेस है, राइट। तो एक टर्मिनल होगा तो 1T का हो गया, दो होगा तो 2T का हो गया, है ना। तो अब कहता है कि डेटा लिंक लेयर पे जो भी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, वो उसको गवर्न करने के लिए, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, डेटा लिंक लेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, दो सब लेयर्स में डिवाइड कर दोगे। तो डेटा लिंक लेयर पर के जो कुछ फंक्शन होंगे, वो कुछ फंक्शन मैक लेयर करेगा, मैक सब लेयर करेगा, और डेटा लिंक लेयर के कुछ फंक्शन आपके LLC सब लेयर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन मैक लेयर परफॉर्म करेगा, कौन सा फंक्शन आपका LLC लेयर परफॉर्म करेगा, ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो अब देखो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो कहता है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो आपका सब लेयर है, दैट विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेस किसको कहते हो, तो मैक एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस। एक्चुअली में मैक एड्रेस के बहुत सारे नाम होते हैं, फिजिकल एड्रेस कह लो, हार्डवेयर एड्रेस कह लो, इथरनेट एड्रेस कह लो, बर्न्ड इन एड्रेस कह लो, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो फिलहाल कह रहा है कि जो मैक सब लेयर है आपका, दैट विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड फिजिकल एड्रेसिंग। मतलब मैक एड्रेसिंग कराने के लिए, मतलब कि आपके डिवाइस का सोर्स, मतलब आपके ट्रैफिक का सोर्स मैक क्या होगा। ट्रैफिक होता है तो दो टाइप मतलब जाएगा ना, दो चीज लगा होगा ट्रैफिक में, सोर्स भी लगा होता है, डेस्टिनेशन भी लगा होता है। आप लेटर पे क्या लिखते हो, टू एंड फ्रॉम, दोनों पार्ट लिखते हो ना। वैसे ही जो भी आपके नेटवर्क में ट्रैफिक होगा, उसमें भी सोर्स पार्ट होगा, डेस्टिनेशन पार्ट होगा, है ना। तो कहता है जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर है आपका, मैक सब लेयर, दैट विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड द फिजिकल एड्रेसिंग टू द ट्रैफिक, ठीक है। तो कह रहा है कि मैक एड्रेसिंग कराएगा। तो मैक एड्रेस कितने बिट की होती है, कल भी हम मैंने आपको लिख के दिखाया था कहीं पे, जब हमने हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ा था, वहां पे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि मैक एड्रेस 48 बिट एड्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस इन 12 हेक्साडेसिमल डिजिट, ठीक है। तो ये बेसिकली मैक एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और 12 हेक्साडेसिमल डिजिट का मतलब ये होता है। तो अगर आप मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं आपको, इस तरीके से आपका मैक एड्रेस मेंशन किया जाता है। तो कितने हो गए, 4 4 8 4 12, और एक हेक्स डिजिट में, कैरेक्टर में कितने बिट्स होते हैं, 4। तो ये कितना हो गया, 4 4 4 4 16 16 16 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48 बिट्स, राइट। तो ये बेसिकली आपके 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में क्या होते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में जो आपका टोटल 48 बिट मैक एड्रेस है, उसको दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। दो पार्ट में उसको हम स्प्लिट करके पढ़ते हैं। कहता है फर्स्ट हाफ एड्रेस ऑफ द मैक। तो 48 बिट का फर्स्ट हाफ कितना होगा, 24 बिट्स। फर्स्ट हाफ मतलब एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइड करो। तो फर्स्ट हाफ एड्रेस ऑफ मैक इज कॉल्ड OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। तो ये जो आपका फर्स्ट 24 बिट होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका OUI। इट इज प्री डिफाइंड बाय IEEE। तो OUI क्या होता है बेसिकली, देखो आपका जो मैक एड्रेस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, ठीक है। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक फिजिकल कंपोनेंट है, वो बनाता कौन है, तो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर, कोई ना कोई कंपनी बनाती होगी, राइट। अब कंपनी बनाएगा, मान लो कंपनी तो बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो इंटेल बनाता है, कुछ डेल बनाता है, कुछ हुआवे बनाता है, कुछ HP बनाता है। तो अब मान लो मेरे पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और उस पर मैक एड्रेस पड़ा हुआ है। तो मुझे जानना है कि ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो किसने बनाया। तो कैसे मालूम करोगे, तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो मैक एड्रेस है, उसका पहला 24 बिट ले लो और उसको जाओ और अपने ब्राउजर पे टाइप करके चेक कर लो कि इस मैक एड्रेस का OUI कौन है। OUI कैसे मालूम चलेगा, तो वो आपको यहाँ से मालूम चल जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा मैक एड्रेस
कैसा है मैं दिखा देता हूँ। CMD ओपन किया मैंने, IP config space /all, मुझे अपना हार्डवेयर मैक देखने दो, इथरनेट अडेप्टर VM, ये मेरा, चलो यही देखते हैं। तो ये रहा मेरा मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस यहाँ लिखा है ना, तो मैं कॉपी करता हूँ और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। ठीक है, इसमें आ जाओ। ठीक है, किसने बना रखा है मेरा वायरलेस का? इंटेल कॉर्पोरेशन ने बना रखा है। अब देखो मैंने पूरा टाइप किया, बट इसने कितना रीड किया? केवल पहला 24 बिट ही रीड किया, A4 4331, इतना ही रीड किया इसने, और बाकी का ये 24 बिट तो बचा ही रह गया है ना। तो स्टार्टिंग का जो 24 बिट होता है वो ये बताता है कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस मैन्युफैक्चरर ने, किस वेंडर ने बनाया है। अब हर एक वेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए IEEE क्या करता है, कोड देता है। तो इंटेल जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाएगा, उसको उसमें पहला 24 बिट आपको हमेशा यही दिखेगा, हमेशा, क्योंकि ये जो इंटेल कॉर्पोरेशन का कोड है ये किसने दे रखा है? तो IEEE ने इसको दे रखा है। तो मतलब इंटेल कॉर्पोरेशन जब भी कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाएगा, उस इंटरफेस कार्ड पे मैक का पहला 24 बिट हमेशा यही निकल के आएगा। ठीक है, तो पहला 24 बिट तो समझ में आ गया मेरा। ठीक है, अब कह रहा है सेकेंड हाफ ऑफ मैक क्या होता है, तो 48 बिट का हाफ क्या होगा? 24 बिट। टोटल 12 हेक्साडेसिमल डिजिट होता है, उसका हाफ कितना होगा? 6 हेक्स डिजिट। और ये पूरा लिखा हुआ एग्जांपल, उसका हाफ पार्ट डिवाइड कर लो। ठीक है, अब कह रहा है जो सेकेंड हाफ ऑफ मैक है, सेकेंड हाफ ऑफ मैक एड्रेस इज कॉल्ड वेंडर असाइन। अब वेंडर कौन सा वेंडर? जिसने पहला 24 बिट बनाया, जिसने पहला मेरे निक को बना रखा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बनाया, उसी वेंडर का काम है आगे का 24 बिट स्पेसिफाई करना। तो लास्ट 24 बिट कौन देगा? मेरे मैक का किसने दिया होगा? तो मेरे मैक का लास्ट 24 बिट इंटेल कॉर्पोरेशन ने दिया होगा। ठीक है, तो कहता है कि सेकेंड हाफ ऑफ मैक एड्रेस इज कॉल्ड वेंडर असाइंड, इट इज अलोकेटेड बाय द वेंडर हु मैन्युफैक्चर्ड द निक। तो मेरे निक को किसने मैन्युफैक्चर किया? इंटेल कॉर्पोरेशन ने। तो अब इंटेल कॉर्पोरेशन का ही काम होगा अपने मेरे इस मैक एड्रेस, मेरा जो भी मैक एड्रेस था उसका लास्ट 24 बिट को असाइन करना। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना वर्ल्ड में जितने भी डिवाइसेस होंगे सभी का मैक एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है। कभी दो डिवाइस का मैक एड्रेस मैच नहीं कर सकता है। राइट, तो आपका जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर था, मैक सब लेयर था, उसका काम क्या था? फिजिकल एड्रेसिंग कराना, मतलब मैक एड्रेस बताना कि सोर्स मैक एड्रेस ट्रैफिक का क्या लगेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ट्रैफिक का क्या लगेगा। तो इतना ही रखते हैं आज, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो बताओ यहाँ तक किसी को अगर डाउट है तो पूछो, बताओ किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। तो सभी को समझ में आ रहा है ना, या कुछ डाउट भी है किसी टॉपिक पे? ओके, दीपिका समझ में आ रहा है आपको? सिमरनजीत, संदीप, दोनों संदीप? यस सर, क्लियर। यस सर, आ रहा है ठीक है, यस सर। ओके, तो आज के लिए काफी है इतना। ठीक है, इतना आप लोग थ्योरी से कवर करो, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो अब अगला जो आपका डेटा लिंक लेयर का जो सब लेयर है, LLC सब लेयर, वो हम देखेंगे वो क्या काम करता है। तो कल हम डेटा लिंक लेयर खत्म करेंगे और देखेंगे कहाँ तक जाता है सिलेबस। ठीक है, इसके लिए काफी है। सर हाँ, ये इसका स्टडी मटेरियल बुक या PDF इसके लिए मिलेगा ना किसको सर। हेल्प डेस्क पे एक बार आप कांटेक्ट कर लो। ठीक ये है जो सर, आप ओके। PPT पढ़ रहे हो ना, उसका एक प्रिंटेड